हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या बिजनेस साइकोलॉजी या सक्सेस साइकोलॉजी, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने यहाँ आने से पहले भी ट्रेडिंग सीखी होगी, सेमिनार, कोर्सेज, ऑनलाइन लेक्चर्स, जिस तरह की चीजें आपने अटेंड की होंगी। और हर जगह पे आपको सुनने को मिला होगा कि साइकोलॉजी ठीक करें, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी की बहुत अहमियत है। तो वो बातें सच है, सही सुना होगा आपने। लेकिन कोई ये नहीं समझाता, तो ये नहीं बताता कि साइकोलॉजी को ठीक कैसे करना है, उसमें मसला कहाँ पे है, उसको ठीक कैसे करना है। हर कोई फोकस करता है, फोर्स करता है कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जोर दें, लेकिन क्या करें, कैसे करें, वो कोई भी नहीं बताता। तो उसमें आज हम डीपली चीजें डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी में होता क्या है, गलत साइकोलॉजी क्या है, सही साइकोलॉजी क्या है। अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे करना है। मेरी आवाज और स्क्रीन ठीक नजर आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफर्म कर दें तो। जी, अब कुछ बेहतर है? जी, अब बता दें, कुछ बेहतर हुई? जी ठीक है, अभी सही है। तो हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी, सक्सेस साइकोलॉजी या राइट साइकोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कैसे ठीक करना है, इसमें गलत गलत चीजें क्या है। तो टेक्निकली तो नॉलेज आप गेन कर ही रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करना जो है वो जरूरी है। अपना मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं। जैसे सर तनवीर ने भी बताया था, पहले मैं बी फॉर प्रोवाइडर का, सर तनवीर का ही स्टूडेंट हूँ। और बाय एजुकेशन, बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ मैं। लेकिन अब फील्ड अपनी चेंज करके ट्रेडिंग में फुल टाइम आ चुका हूँ। उसके बाद साइकोलॉजी और बीएसए फंडामेंटल्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और साथ साथ आप लोगों से भी शेयर करता जाऊंगा अपनी चीज़ें। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी में, उनमें सबकॉन्शियस से रिलेटेड चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, गौर करें, ज़रा सोचें। हमारी, हम इस दुनिया में जिसमें रह रहे हैं, इसमें हर चीज़ के दो हिस्से हैं। एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक अप है, एक डाउन है, एक राइट है, एक रॉन्ग है। ठीक है, हर चीज के दो पहलू हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका एक ही पहलू हो, जिसकी एक ही डायमेंशन हो, वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक डार्क है तो दूसरा ब्राइट है, एक हॉट है तो दूसरा उसका ऑपोजिट कोल्ड है। हर चीज के जोड़े हैं, हर चीज के दो दो पोल्स हैं। एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है। ठीक है। तो जो हमारा बिजनेस है, ट्रेडिंग है, या पैसों से रिलेटेड कोई भी मामला है, उसके भी दो पोल्स हैं। एक आउटर पोल है जो कि हमें विजिबल वर्ल्ड में नजर आ रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं, इंडिकेटर्स हैं, और हमारी सारी चीजें जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। एक पोल वो है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी एनर्जी उसी पोल के ऊपर घूम रही होती है कि हम अपने चार्ट को कैसे एनालाइज कर लें, कैसे उसको समझ लें बेहतर से बेहतर, जबकि उसका जो दूसरा पोल है, उसकी जो दूसरी पहलू है, दूसरी साइड है उसकी, जो कि हमारे माइंड के अंदर है, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। हम जो टेक्निकल चीजें हैं उनको सीखेंगे तो हमारा एक पोल कवर होगा, एक डायमेंशन कवर होगी। जब हम अपने माइंड को भी साथ साथ ट्रेन करेंगे, ट्यून करेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हमारा दूसरा पोल भी पैरेलल में बेहतर होगा। जब दोनों चीजें, दोनों साइड, दोनों पहलू मिलके चलेंगे, तो फिर हमारी सक्सेस होगी ट्रेडिंग में। आप लोगों ने ऑलरेडी भी सुना हुआ होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का जो फॉर्मूला है,
उसमें 50% रोल आपकी साइकोलॉजी का है, आपके माइंडसेट का है, 30% मनी मैनेजमेंट है, और 20% टेक्निकल चीजें हैं आपकी। तो 50% जो है वो हमारे माइंड के अंदर है। सर तनवीर ने भी कल भी बताया था कि आपने लैपटॉप ओपन करने से पहले, अपना चार्ट ओपन करने से पहले 80% सक्सेस आपके माइंड में होगी, तो चार्ट आपके लिए काम करेगा। अदरवाइज सेम चार्ट जो है, सेम चार्ट उसी को देख के उसी के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं लॉस कर रहा हूँ, ये उसी चार्ट को देख के ट्रेड ले रहे हैं तो ये प्रॉफिट कर रहे हैं। चार्ट सेम है, एनालिसिस सेम है, क्लासेस भी इन्होंने वही ली है जो मैंने ली है, कोर्स भी इन्होंने वही किया है जो इन्होंने किया है, लेकिन मैं लॉस कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंड के अंदर जो दूसरा पोल है चीजों को समझने का, वो मेरा अलाइन नहीं है, वो मेरा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, जबकि उनका अलाइन है, इसलिए वो सक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, 80% सक्सेस आपके माइंड के अंदर है, 20% सक्सेस आपके चार्ट के अंदर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, या हमें जो है वो अवेयरनेस इतनी नहीं मिलती, हमें बताया नहीं जाता, हम अपनी सारी की सारी एनर्जी उस 20% को ग्रैब करने में लगा देते हैं। हम जान अपनी सारी उसके ऊपर लगा देते हैं कि यार 20% सीख लें, चार्ट्स को सीख लें, इंडिकेटर को मुझे ऐसा मिल जाए, जबकि 80% सक्सेस जो है वो हमारे माइंड के अंदर है, लैपटॉप ओपन करने से पहले, चार्ट ओपन करने से पहले। वो 80% कहाँ से है? उसमें 50% साइकोलॉजी, 30% मनी मैनेजमेंट। वो कैसे है, क्या क्या है उसमें, वो मैं बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, एक और चीज समझे, ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग हैं, साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ी होंगी उन्हें चीजें, उनको पता होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे। हमारा माइंड बेसिकली तीन हिस्सों में, तीन तरीकों से काम करता है। एक उसका कॉन्शियस पार्ट है, एक सब कॉन्शियस पार्ट है, एक अनकॉन्शियस पार्ट है। कॉन्शियस पार्ट वो है जो कि हम अपने होशो हवास के अंदर चीजें देख और महसूस कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप स्क्रीन को देख रहे हैं, आप अपने लैपटॉप को देख रहे हैं, आप आवाजें सुन रहे हैं, फिर आपको खुशबू आ रही है, आप टेम्परेचर जो फील कर रहे हैं, ये सारा का सारा कॉन्शियस लेवल है, होशो हवास। उसके अंदर रह के जो चीजें, जो आपको इन्वायरमेंट से इनपुट्स मिल रही हैं, जो आपको डाटा मिल रहा है, जिसको आप माइंड आपको प्रोसेस करके आपको बता रहा है कि टेम्परेचर ठीक है, आवाज ठीक है, स्क्रीन ठीक है, वो आपको जो इनपुट मिल रही है, जो आपको डाटा आपके इन्वायरमेंट से मिल रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करके आपके अंदर रिजल्ट जनरेट कर रहा है। आप मेरे बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपका माइंड प्रोसेस करके आपको कॉन्शियस लेवल पे चीजें समझा रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस पार्ट। सबकॉन्शियस पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन का मोर देन 80% जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद अनकॉन्शियस पार्ट है, अनकॉन्शियस की तरफ हम नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल यूजलेस है हमारे लिए। नो डाउट उसका कोई ना कोई होगा फायदा, लेकिन हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अनकॉन्शियस लेवल वो लेवल है जिसमें बंदा बिल्कुल जो है वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कोई उसकी सेंसेस काम नहीं करती, कोमा में कुछ चला जाता है। ठीक है, वो जिंदा तो होता है लेकिन उसको कुछ सुनता नहीं है, ना वो कुछ बोल सकता है, ना उसका माइंड कुछ प्रोसेस कर सकता है, तो वो बंदा अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। हमारे जरूरत के या हमारे जो कंसर्न पोर्शंस हैं वो दो हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का आपको पता है कि जो आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से महसूस कर रहे हैं, जो आपकी फाइव मेजर सेंसेस हैं, वो जो आपको इनपुट्स दे रही हैं, वो आपके कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है मेजर पोर्शन है सबकॉन्शियस का। सबकॉन्शियस ऐसा ही है जैसा कि आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, सारा डाटा उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उस डाटा में से मैंने ये एक स्क्रीन अपने सामने खुली हुई है, तो ये वर्किंग में सिर्फ एक स्क्रीन है। ठीक है, तो ये कॉन्शियस लेवल पे एक स्क्रीन चल रही है, एक स्लाइड ओपन हुई है, जबकि इसके सबकॉन्शियस के अंदर हजारों स्लाइड्स पड़ी है, लाखों स्लाइड्स पड़ी है। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जिस दिन से हम इस दुनिया में आए हैं, उस दिन से लेके अब तक की हर एक छोटी से छोटी मेमोरी भी मौजूद है। वो हमने फोकस किया उस मेमोरी के ऊपर या नहीं किया, या गौर किया या नहीं किया,
वो अलग बात है। लेकिन जो हमने देखा, जो सुना, जो महसूस किया, जो फीलिंग्स ली हमने, वो सब का सब डाटा एज इट इज हमारे सबकॉन्शियस के अंदर सेव है। इवन हमारी बर्थ से पहले सबकॉन्शियस जो है वो डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है, उसमें डाटा सेव होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी मौजूद हैं। खासतौर पे जो इसराइल है ना, वहां पे लोग क्या करते हैं, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, जो कि जिसका बेबी आने वाला होता है, उसको कुछ बुक्स ऐसी दी जाती हैं, कुछ गेम्स ऐसी खेलने के लिए दी जाती हैं जो कि उस औरत के लिए नहीं होती, जो कि उसके प्ले करने से, उसके रीड करने से उसके बेबी के सबकॉन्शियस के अंदर जा रही होती। इवन बर्थ से पहले भी सबकॉन्शियस के अंदर डाटा जो है वो राइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, उस वक्त से लेके 14 साल की एज तक उसका सबकॉन्शियस बहुत इमेच्योर होता है। वो डाटा सेव कर रहा होता है, जो कुछ वो देख रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ महसूस कर रहा है, वो डाटा अपने अंदर सेव करता जा रहा है। उसे कोई परवाह नहीं है कि ये बात जो मैंने सुनी है ये गलत है या सही है, वो बस सेव करता जाता है अपने अंदर। तो वो सबकॉन्शियस जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, हर मेमोरी उसके अंदर मौजूद होती है। और अब वो सबकॉन्शियस करता क्या है, वो सबकॉन्शियस हमारी आने वाली सारी जिंदगी के फैसलों के ऊपर अपना असल असर दिखाता है। हमने 14 साल की एज तक जो सबकॉन्शियस के अंदर डाटा कलेक्ट कर लिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें हम कोडिंग कर ली है, प्रोग्रामिंग कर ली है, वो प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग हमारी रेस्ट ऑफ लाइफ तक हमारे साथ रहती है और उसका असर हमारे हर फैसले पर होता है। उसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कभी किसी का कोई हाथ जल गया, जैसे वो मुहावरा भी है उर्दू का, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब कि जब एक चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये आग है, ये हाथ को जलाती है, तो अब सारी जिंदगी के लिए मेरे माइंड में सेव हो जाएगा कि ये आग है और ये हाथ जलाती है। वो सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी। तो सबकॉन्शियस जो है वो हमारे हर फैसले के अंदर अपना रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है वो बड़ी डिटेल में हम देखेंगे। तो जॉश बिलिंग्स एक फिलोसफर है, वो कहता है कि जो चीज हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है वो ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं पता। कोई ऐसा इंडिकेटर अगर एग्जिस्ट करता है जिसका मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे वो सक्सेसफुल होने से नहीं रोक रहा। मे भी कोई इंडिकेटर हो, किसी कोई बंदा उसके ऊपर पैसे बना रहा हो, लेकिन मुझे उसका पता ही नहीं है, तो मुझे वो इंडिकेटर पैसे बनाने से रोक नहीं रहा, मुझे वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से नहीं रोक रहा। मुझे क्या चीज रोक रही है, जो ऑलरेडी मेरे माइंड के अंदर सेव है, जो मेरे सबकॉन्शियस के अंदर डाटा मौजूद है, मुझे वही सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। कैसे रोक रहा है वो बड़ी डिटेल में देखेंगे। तो दो प्रोसेस है, लर्निंग और अनलर्निंग। लर्निंग को ऑलरेडी आप कर रहे हैं, चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की लर्निंग है, उसको रीड करने की लर्निंग है, और साथ साथ माइंड में से कुछ अनलर्निंग भी हमने करनी है। कुछ पुराना डाटा जो है उसको हमने डिलीट भी करना है। जो गलत चीजें सेव हुई हुई हैं, जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं, उनको हमने डिलीट भी करना है। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी स्टार्टअप लेने से पहले, जी आप कंफर्म करते हैं, आवाज आवाज ठीक है, अब बेहतर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें, आवाज बेहतर है। जी ठीक है। तो हमारे सबकॉन्शियस का किरदार ये है कि हमारे हर फैसले के अंदर, जब भी हम कोई फैसला ले रहे होते हैं, कोई डिसीजन कर रहे होते हैं, तो हम वो क्यों करते हैं, कोई फैसला करते हैं तो क्यों करते हैं, हम पास्ट के मौजूद एक्सपीरियंस की बुनियाद पे करते हैं। हमारा माइंड पिछला सारा डाटा निकालता है उस चीज के रिलेटेड जो कि हम फैसला करने जा रहे होते हैं। वो हमें गाइड करता है कि पिछली बार ये किया था, ये हुआ था, इसका रिजल्ट ये आया था, उससे पिछली बार ये किया था, उसका रिजल्ट ये आया था, तो अब ये फैसला करना है। तो वो जो सारा डाटा बैकग्राउंड पे हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, हम पिछली सारी हिस्ट्री देख रहे होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में से आ रही होती है।
तो वही डाटा हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहा होता है। उसमें कुछ डिफरेंट तरह के फियर्स होते हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूंगा अब काम तो उसमें हो सकता है फेल हो जाऊं, या ऐसा हो कि उससे भी ज्यादा बुरा हो जाए मेरे साथ, फेल ना हो, मैं पहले सक्सेसफुल हो जाऊं, पहले मेरी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी चली जाए लेकिन उसके बाद मैं लॉस कर लूं। तो इस तरह के कुछ जो खदशात हैं, कुछ डर हैं, वो हमारे माइंड के अंदर ही पैदा होते हैं और वो हमें अंदर से ही रोक लेते हैं और हमें फैसला करने से, हमें डिसीजन लेने से वो रोकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो सबकॉन्शियस है वो हमारे हमारे फैसलों के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। दो चीजें हैं, एक हमारा विजिबल वर्ल्ड जो कि हम कॉन्शियस लेवल पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल में, इसके एक बराबर में एक दूसरा वर्ल्ड भी मौजूद है, इनविजिबल वर्ल्ड भी मौजूद है। इनविजिबल वर्ल्ड से क्या मुराद है? जो चीजें हमें देख देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो रिजल्ट है किसी ना किसी चीज का, वो प्रिंट आउट है। लेकिन उसके बैकग्राउंड पे वो चीजें हो क्यों रही हैं, वो ये मुझे लाइट नजर आ रही है तो ये लाइट एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? इसके बैकग्राउंड में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इसके बैकग्राउंड में एक इनविजिबल वर्ल्ड में मौजूद एक चीज प्रोसेस हो रही है जिसका रिजल्ट मुझे विजिबल वर्ल्ड में नजर आ रहा है। क्लियर है? विजिबल इनविजिबल की समझ आ रही है? कि जो विजिबल वर्ल्ड में कॉन्शियस लेवल पे हम चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जस्ट एक प्रिंट आउट है, वो एक रिजल्ट है किसी ऐसी चीज का जो कि अन इनविजिबल वर्ल्ड में हैपन हुई है, इनविजिबल वर्ल्ड में कोई चीज हुई है, उसका रिजल्ट हमें विजिबल वर्ल्ड में नजर आ रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पैदा हो रही है तो ये एक रिजल्ट है। उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है, मैंने कुछ सोचा है, मैंने कुछ माइंड में प्रोसेस किया है, तो वो वर्ड्स मैंने एज अ प्रिंट बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज जो विजिबल वर्ल्ड में नजर आ रही है वो एक प्रिंट है। उसके बैकग्राउंड में, उसके उसके बैकएंड पे जो वर्किंग हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो इनविजिबल वर्ल्ड में हो रही है। और इनविजिबल वर्ल्ड जो है वो हमारे इस विजिबल वर्ल्ड से थाउजेंड्स टाइम जो है वो पावरफुल है। हमारा इनविजिबल वर्ल्ड जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इस विजिबल वर्ल्ड में, वो थाउजेंड्स टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। उसकी एग्जांपल सबकॉन्शियस है हमारा। हमारा सबकॉन्शियस हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, वो हमें फैसला लेने में हेल्प कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये फैसला पहले भी लिया था, उसका ये रिजल्ट आया था, तो अब फैसला हमें वही लेना है, ये चेंज करना है। तो वो सारी की सारी इनविजिबल वर्ल्ड में चीजें हो रही है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि हम कोई ना कोई ट्रेड ओपन करते हैं, हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, हम कोई पेयर चूज करते हैं, वो सारा एक रिजल्ट है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें इस टॉपिक में, इस लेक्चर में थोड़ी सी ऑकवर्ड या कुछ इस तरह की लगेगी कि वो अकल के तराजू में ना पूरी उतर नहीं रही होंगी। आपको लगेगा कि यार ये चीजें जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखती, ज्यादा इनमें ग्रेविटास नहीं है, ये अच्छी चीजें, मतलब कि इतनी अहमियत की हामिल चीजें नहीं है। लेकिन आप उनको जज किए बगैर, उनको अपने तराजू में अपने उसको मैयर किए बगैर जस्ट अप्लाई करके देखें, फिर उसके बाद रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मनी ब्लूप्रिंट, ब्लू प्रिंट का मतलब होता है कि कोई भी नक्शा, हम घर का जो मैप बनवाते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, हम आर्किटेक्ट से जो है वो एक मैप बनवाते हैं, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। कि यहाँ यहाँ पे दीवारें होंगी, यहाँ पे जो है वो दरवाजा लगेगा, यहाँ पे खिड़की लगेगी, वो सारी जो एक प्लानिंग है वो एक दिमाग में हमने पहले की, इनविजिबल वर्ल्ड में कुछ हमने प्रिपेयर किया, उसका प्रिंट आउट हमने पेपर पे ले लिया, फिर उस प्रिंट आउट को हमने प्रोसेस करके वो बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, वो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। इसी तरह मनी ब्लूप्रिंट भी है। कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल कोरे कागज की तरह ब्लैंक होता है, उसके ऊपर कोई डाटा मौजूद नहीं होता कि पैसों से मैंने कैसे डील करना है, पैसों के साथ मैंने क्या करना है, पैसों को मैंने सेव करना है, खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो जीरो है। ठीक है, वो उसका मनी ब्लूप्रिंट जो है वो उसी टाइम बिल्ड होना शुरू हो जाता है जब वो आ जाता है इस दुनिया में। कैसे बिल्ड होना शुरू हो जाता है? उसका इन्वायरमेंट, उसके पेरेंट्स, उसका स्कूल, टीवी, मीडिया, जहां जहां से उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनपुट्स मिल रही है, वो देख रहा है, सुन रहा है, तो वो सब कॉन्शियस उसका प्रोग्राम होता जा रहा है। सब कॉन्शियस में पैसों के रिलेटेड एक मैप बनता जा रहा होता है उसके माइंड। स्पेसिफिकली पैसों की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ट्रेडिंग और वेल्थ की बातें ही करनी है। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है, सब कॉन्शियस हर मामले में इसी तरह से प्रिपेयर होता है, लेकिन हम उसमें से पर्टिकुलरली पैसों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो एक ब्लैंक था, एक कोरा कागज था, उसने अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी उनको करते हुए देखा,
कि यार पैसों को ना खर्च करते हैं, या पैसों को सेव करते हैं, या पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, या लोन देते हैं, या लेते हैं, या जो कुछ भी उसने देखा सुना होता है वो उसके सबकॉन्शियस के अंदर सेव हो रहा होता है, एक मैप बनता जा रहा होता है। और जो ही वो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, इस काबिल हो जाता है कि वो खुद से पैसों को डील करना शुरू कर दे, तो उसके माइंड में जो मनी ब्लूप्रिंट बन चुका हुआ होता है वो उसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू कर देता है। ठीक है, तो मनी ब्लूप्रिंट ही अगर गलत होगा, मैप ही अगर गलत होगा, तो उसमें बिल्डिंग तो फिर गलत बनेगी बनेगी। अगर बच्चे के माइंड में सेव ही ये हो गया है कि पैसे जाया करने हैं, पैसे खर्च करने हैं, फजूल खर्च करने हैं, सेव नहीं करने, तो वो क्या करेगा? उसके मनु मनी ब्लूप्रिंट के अंदर सेव ही ये है, और वो यही करता जाएगा, और उसको समझ भी नहीं आएगी कि ये हो क्यों रहा है, पैसे मेरे पास बचते क्यों नहीं है, मेरे जाया क्यों हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। और उसके साथ हो भी यही रहा हो, क्योंकि उसका मनी ब्लूप्रिंट जो है वो इस तरीके से तैयार हुआ है। तो इस मनी ब्लूप्रिंट को हम देखेंगे कि ये हमें कैसे सक्सेसफुल होने से रोकता है। सबसे पहले तो आप अपने साथ खुद से क्वेश्चन करें कि डू यू डिजर्व वेल्थ। ऐसी क्या रीजन है कि आप वेल्थ डिजर्व करते हैं? ट्रेडिंग हम लोग करने आए हैं, तो ट्रेडिंग का मकसद यही है ना कि हमने अपनी वेल्थ जनरेट करनी, हमने फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करनी, यही पर्पज है मोर और लेस। तो वो वेल्थ हम डिजर्व करते भी हैं कि नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग मनी ब्लूप्रिंट से के अंदर से आएगा, वो बताएगा। फिर हमें पता चलेगा हमारा मनी ब्लूप्रिंट किस तरह से ट्रेन हुआ है, किस तरह से प्रिपेयर हुआ है। क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज है, मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या काबिलियत है जिसकी बुनियाद पे मैं डिजर्व करता हूँ कि वेल्थ मेरे पास आए? कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ ख्वाहिश कर लेने से कि मैं ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस इतना काफी नहीं होगा, मुझे उसके लिए वर्किंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। लोगों के पास नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक लेवल पे रह रहे हैं और उनके पास अचानक से कहीं कुछ ज्यादा पैसे आ जाए। लेट्स सपोज कि कोई बॉन्ड निकल आता है, कोई लॉटरी निकल आती है, या उसकी कोई कमेटी निकल आती है, या उसको कोई अपनी जनरेशनल वेल्थ में से कोई उसका हिस्सा मिल जाता है। तो आपने नोट किया होगा, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखें कि वो पैसे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते बंदे के पास। वो विद इन शॉर्ट टाइम वो जो है ना वो उड़ जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि उसका मनी ब्लूप्रिंट जो है वो इतनी ज्यादा अमाउंट्स ऑफ मनी को हैंडल करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसको पता ही नहीं है कि इतने पैसों के साथ करते क्या है। वो बेचैन हो जाता है बंदा कि यार मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैं अब क्या करूँ। वो पहले खुश होता है, पैसे आने के बाद वो परेशान हो जाता है कि यार अब क्या करूँ। तो उसका सबकॉन्शियस, उसका मनी ब्लूप्रिंट उसको इस तरीके से ड्राइव करता है, उसके हाथ से ऐसे फैसले करवाता है तो वो पैसे जल्द से जल्द उससे खत्म हो जाएं और वो दोबारा कंफर्टेबल स्टेट में वापस आ जाए। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, हर बंदा अपने सोशल सर्कल में इसको अप्लाई करके देख सकता है। मोर और लेस जो है वो 90% लोगों के साथ इसी तरह हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपका मनी ब्लूप्रिंट जो है, आपका सबकॉन्शियस जो है वो इतनी अमाउंट्स ऑफ मनी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग में हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, एक ट्रेड हम प्रॉफिट में जाते हैं, अगली में लॉस में जाते हैं, एक में फिर प्रॉफिट, एक में फिर लॉस, एट द एंड नेट लॉस में ही चल रहे हैं हम, तो इसका मतलब यह है कि हमारा मनी ब्लूप्रिंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मेरी जो नॉर्मल लाइफ है, जो कि मैं ऑलरेडी जिंदगी गुजार रहा हूँ, उसमें मेरा ब्लूप्रिंट तैयार इस तरह से हुआ है कि मैंने जनाब महीने का 1 लाख रुपया या $300 कमाने हैं महीने के, और यहाँ पे मुझे $150 एक दिन में मिल रहा है, तो मेरा सब कॉन्शियस जो है वो उसकी टांगे कांपने लग जाएगी कि यार अब क्या करूं इतने पैसे। ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी अमाउंट्स ऑफ मनी को हैंडल करने की। तो वो क्या करवाएगा, मेरे हाथ से ऐसे फैसले करवाएगा मेरा सबकॉन्शियस कि वो मैं पैसे जो है वो वापस लूज करके अपनी उस कंफर्टेबल स्टेट में आ जाऊं जिसमें मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। सबकॉन्शियस की पावर की एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने जानते हैं हम लोग सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो कि सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं, खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो कॉन्शियस लेवल पे रहते हुए, होशो हवास में रहते हुए, अकल हमारी यही कहती है कि यार ये गलत काम है, मतलब कोई खुदकुशी क्यों कर सकता है, अकल यही कहती है। लेकिन उस बंदे का सबकॉन्शियस जो है वो उसके हाथ से ऐसे फैसले करवा रहा है। उसका सबकॉन्शियस उसको उसकी पिछली प्रोग्रामिंग की बुनियाद पे उसको इस डायरेक्शन में ड्राइव दे रहा है
कि वो बंदा अपना सेल्फ हार्म कर रहा है, अपना जात का नुकसान कर रहा है और इवन सुसाइड भी कर सकता है। तो वो सबकॉन्शियस ही होता है। तो बाहर से बंदा उसको धक्का नहीं देता कि भाई जाकर खुदकुशी कर लो, किसी के कहने पे भी नहीं कोई कर सकता। इंसान अपने कहने पे ही इतना बड़ा स्टेप ले सकता है। तो ये पावर सिर्फ सबकॉन्शियस के अंदर है कि वो आपसे कुछ भी फैसले करवा सकता है। वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास जो है वो अमाउंट स्टे नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस जो है, हमारा मनी ब्लूप्रिंट जो है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो हमसे ऐसे फैसले करवा रहा है कि हमारे पास पैसे जरूरत से ज्यादा या एक एक सर्टेन लेवल से ज्यादा जो है वो स्टे नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है, उस मनी ब्लूप्रिंट को देखना है, क्या वो ठीक है। अगर तो ठीक है, हमें वो सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है, उसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग, इस तरह से डिजाइनिंग हुई है कि वो हमारी सक्सेस को सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है, फिर तो सब कुछ ओके है। हमने जस्ट टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं सपोर्ट कर रहा, हम जब चेक करेंगे, अपने एनालिसिस करेंगे मनी ब्लूप्रिंट को, और हमें पता चलता है कि यार ये तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मेरे ऑपोजिट जा रहा है, सक्सेसफुल होने से मुझे रोक रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम मनी ब्लूप्रिंट को रिवाइज करेंगे। पुरानी प्रोग्रामिंग उसमें से डिलीट करेंगे, नई प्रोग्रामिंग उसके अंदर फीड करेंगे जो कि हमें सपोर्ट करेगी। तो ये चीजें जो हैं ये अकल के लेवल से थोड़ी सी डिफरेंट है। अकल तो ये कहती है कि यार अपना नुकसान क्यों करना है, अपनी नस क्यों काटनी है, नुकसान होगा, ब्लीडिंग होगी, खुदकुशी क्यों करनी है। अकल जो है वो पीछे रह जाती है। जब सबकॉन्शियस के हाथ में फैसला आ जाता है तो वो अकल को, लॉजिक्स को, थिंकिंग्स को वो इग्नोर कर देता है। वो वही फैसला करवाता है जो उसको ठीक लग रहा होता है। तो हमने क्या करना है, हमने उस मनी ब्लूप्रिंट को ही रिवाइज कर देना है, ताकि जब वो फैसला करे तो वो फैसला सही फैसला ही हो। ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की कि दो पोल्स हैं, एक विजिबल पोल है, विजिबल वर्ल्ड है, एक इनविजिबल वर्ल्ड है। तो हमेशा इनविजिबल वर्ल्ड में कुछ काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें विजिबल वर्ल्ड में नजर आ जाता है। सिंपल, आप कोई फ्रूट की बात कर लेते हैं तो फ्रूट आप एक मैं इमेजिन करते हैं किसी दरख्त पे फ्रूट लगा हुआ है, तो वो फ्रूट एक रिजल्ट है। अगर आप देखते हैं कि यार ये फ्रूट अच्छा नहीं है, या ज्यादा मजे का नहीं है, या साइज में छोटा है, या मुझे वो खुश नहीं कर पाया, तो हम फ्रूट को नहीं चेंज करते। हम फ्रूट जो लगा हुआ है दरख्त पे उसको कुछ नहीं कर सकते। हम अगला फ्रूट चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनविजिबल वर्ल्ड में उसकी जो रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसको पानी देंगे, उसको जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगले रिजल्ट्स जो हैं, अगले फ्रूट्स जो हैं वो बेहतर आए। ठीक है। तो जो रिजल्ट ऑलरेडी हमारे सामने मौजूद है, जो लॉस या जो जो प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं या जो मेरे सामने है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। अगले आने वाले जो हैं फ्रूट्स, उनको मैं चेंज करूंगा। तो कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा इनविजिबल वर्ल्ड में, मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग करूंगा इनविजिबल वर्ल्ड में। अगर मैं चेंजिंग नहीं करता अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, ट्रेडिंग के बारे में मैं चीजें रिवाइज अपडेट नहीं करता, तो जो जैसी ट्रेडिंग मेरी पहले जा रही है वो वैसी ही चलती जाएगी। जैसे फ्रूट्स पहले वो पौधा पैदा कर रहा है, बाद में भी वो वैसे ही आएंगे। अगर मैं सिर्फ फ्रूट्स को कोसता रहूंगा कि यार ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये वैसा है या वैसा है, तो वो कुछ नहीं होगा जब तक मैं उसके इनविजिबल वर्ल्ड में जाकर वो काम नहीं करूंगा। तो ट्रेडिंग जो है, हमारा जो सामने प्रिंटिंग, जो हमारी विजिबल वर्ल्ड में चीजें हैं, वो जस्ट एक रिजल्ट है, जस्ट एक प्रिंट आउट है उस चीज का जो कि इनविजिबल वर्ल्ड में हो रही है। इसी तरह योर आउटर वर्ल्ड इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। योर आउटर वर्ल्ड, आपके दुनिया में, आपकी आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी है, वो सिंपली रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का, आपके इनविजिबल वर्ल्ड का। आपके माइंड के अंदर जो दुनिया है, जस्ट वो उसका एक रिफ्लेक्शन है जो बाहर है। अंदर वाली, बाहर वाली दुनिया अगर ठीक नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं लग रहे आपको, तो आपने इनविजिबल वर्ल्ड में सबकॉन्शियस लेवल पे उन चीजों को चेंज करना है। इनको चेंज हम कैसे करते हैं, रिवाइज हम कैसे करते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। सबकॉन्शियस इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है, लेकिन उसको हार्नेस करना, उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रेन करना बहुत ही आसान। उसके लिए तीन स्टेप है। कॉन्शियस लेवल पे चीजों को आइडेंटिफाई करना जो कि गलत है, जो कि किसी
बंदे के सबकॉन्शियस में गलत फीडिंग मौजूद है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फिर कॉन्शियस लेवल पे फैसला करना कि यार नहीं, मेरे माइंड में ये बातें अगर सेव हैं तो ये बातें गलत थी, अब मैं इनको डिलीट करके नई बातें सेव कर रहा हूँ। कॉन्शियस लेवल पे होशो हवास में उस चीज को डिक्लेयर करना खुद से, खुद कलामी करना या ऐलान करना, अपने आप को बताना। खुद को बताने का मतलब है कि सबकॉन्शियस में सेव करना। देखें, इस दुनिया में हर चीज जो है वो एनर्जी से बनी हुई है। स्टूडेंट्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जानते होंगे कि मैटर जो है वो भी एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म है। जो फिजिकल चीजें हमें नजर आ रही हैं वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, और जो नहीं आ रही वो भी एनर्जी है। हर चीज जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी है, और एटम्स के अंदर क्या चीज मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो एनर्जी है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। उसका प्रोपोर्शन डिफरेंट है, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली है वो एनर्जी। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक एनर्जी है। आवाज आवाज जो है, वॉइस जो है, वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। जो मुझे नजर आ रहा है, जो लाइट मेरी आंखों में जा रही है, वो भी एक एनर्जी है। हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। हमारा सब कॉन्शियस, हमारा माइंड, वो भी एनर्जी के लेवल पे ही काम करता है। तो जब हम उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस में गलत फीड हो गई है, और फिर हम कॉन्शियस लेवल पे उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे ये है डिक्लेरेशन, माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। जब मैं ये बोलूंगा ना, तो क्या होगा? वो साउंड की एनर्जी जनरेट होगी, वो मेरे कान सुनेंगे, उनमें एब्जॉर्ब होगी, वो एक हार्मोनिक पैटर्न बनेगा, और मेरे सबकॉन्शियस के अंदर वो एनर्जी सेव हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे मैं जिम्मेदारी लेना शुरू कर दूंगा चीजों की। मुझे पता चल जाएगा कि मेरा इनर वर्ल्ड जो है वही मेरे आउटर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। कोई दूसरा बंदा जो है वो मेरी ट्रेड गलत नहीं करवा रहा। मेरा अपना माइंड ही, जो मैं फैसले ले रहा हूँ वो मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी ट्रेड में लॉस हुआ है तो जी मुझे वो फलाने फेसबुक वाले बंदे ने कहा था कि बाय कर लो। मैं उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, मैं इंडिकेटर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, मैं खुद को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि मेरा इनर वर्ल्ड जो था वही, उसने जो उसके अंदर सेव था वही उसने आउटर वर्ल्ड में क्रिएट कर दिया। इस कोर्स में हम बैठे हुए हैं, इसमें यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम 50 लोग हैं। तो 50 में से ऐसा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ लोग जो है वो जैसे पहले थे वैसे ही रह जाएंगे। तो वो फर्क कहाँ से आएगा? जो नॉलेज डिलीवर किया जा रहा है वो सबको सेम है, लेकिन वो फर्क कहाँ से आएगा? वो जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर लेके नहीं आएंगे, सबकॉन्शियस के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कि भाई मैं भी उसी क्लास में मौजूद था, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वाला बैठा बंदा जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो उसमें आपने खुद को जिम्मेदार ठहराना है, अपने सबकॉन्शियस को जिम्मेदार ठहराना है कि उसने प्रॉपरली चीजों को एब्जॉर्ब नहीं किया, आपने खुद उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया। इन माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड, मतलब कि मेरे माइंड के अंदर जो कुछ है, जो मेरा इनर वर्ल्ड है, वो ही बनाता है मेरे आउटर वर्ल्ड को। ये जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस जो है वो एक एक्टिव स्टेट में आ जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जब तक हम खुद पे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम पुरसुकून रहते हैं कि यार ये ट्रेड मेरी अच्छी नहीं गई तो ये उस फलाने बंदे का कसूर था, ये ब्रोकर ने मेरा एसएल हंट कर लिया, ये ब्रोकर का कसूर था, मेरा कसूर नहीं था। तो भाई एसएल लगाया किसने था? उसका डिसाइड किसने किया था कि रखना कहाँ पे? पेयर किसने चूज किया था? डायरेक्शन किसने चूज की? वो सबकॉन्शियस ने की थी। वो जो कुछ भी हो रहा है वो आप खुद कर रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस आपसे करवा रहा है। कोई भी दूसरा बंदा जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता आपके फैसलों के ऊपर, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस करता है। तो खुद को, सबकॉन्शियस को हमने जिम्मेदार ठहराना है। जब उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ये क्यों, ये कैसे, तो फिर वो अपने अंदर चेंजिंग पैदा करनी शुरू कर देगा। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे उस चीज की, हम खुद को चेंज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? हमने खुद को जिम्मेदार ठहराना है, और फिर खुद को चेंज करना है उसके हिसाब से। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी बंदे के साथ 5 मिनट की गुफ्तगू करके उसकी सारी जिंदगी के लिए बता सकता हूँ कि ये बंदा कितने पैसे बनाएगा। सिर्फ 5 मिनट उसके साथ गपशप लगा के, जनरल डिस्कशन करके, वो बंदा बता सकता है कि मैं, ये मेरे सामने वाला बंदा जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी जिंदगी में कितना सक्सेसफुल होगा फाइनेंशियली।
वो कैसे पता करते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो उसके सबकॉन्शियस को देखते हैं, उसके मनी ब्लूप्रिंट को देखते हैं कि वो किस तरह से प्लान हुआ है। जिस तरह से उसका मनी ब्लूप्रिंट प्लान हुआ है, तैयार हुआ है, उसने उसी के ऊपर काम करते जाना है जब तक कि वो उसको चेंज नहीं करेगा। सबकॉन्शियस के अंदर डाटा आया कहाँ से, बल्कि रिवर्स इंजीनियर करते हैं जरा। रिजल्ट्स हैं, कोई भी चीज है वो रिजल्ट है। ये मेरे सामने पड़ा है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये एक रिजल्ट है, ये लाइव प्रोड्यूस हो रही है, ये एक रिजल्ट है। या मैंने कोई फैसला लिया तो वो एक रिजल्ट है, मैंने ट्रेड ओपन की, वो रिजल्ट है। उसके बैकग्राउंड पे हुआ क्या है, एक्शन हुआ था। ट्रेड मैंने ओपन की थी तो मैंने बटन क्लिक किया था, मैंने बाय के ऊपर प्रेस किया था। बाय के ऊपर प्रेस मैंने क्यों किया था, मुझे फीलिंग्स थी, मुझे मेरा माइंड कह रहा था कि हाँ ये ऊपर जाने वाला है, बाय कर लेते हैं। ठीक है, वो फीलिंग्स कहाँ से आई मेरे अंदर, वो थॉट से जनरेट हुई। थॉट से मुराद के मैंने उसके एनालिसिस को देखा, मैंने हाई पिछला लो इंडिकेटर वॉल्यूम या जो चीजें भी मेरे मेथड का हिस्सा थी उनको मैंने देखा। हर किसी से मैंने इनपुट ली, इंफॉर्मेशन ली, तो एट द एंड थॉट्स की बुनियाद पे मुझे फीलिंग आई कि यार ये ऊपर जाएगा। उस फीलिंग की बुनियाद पे मैंने एक्शन लिया, मैंने बाई की ट्रेड ले ली, और फिर उसके सामने जो भी था वो रिजल्ट आ गया। तो ये थॉट्स है, ये थॉट्स कहाँ से आती, सबकॉन्शियस के अंदर जो डाटा फीड होता है। थॉट्स जो है वो एक्चुअली सबकॉन्शियस ही हमें मैसेज दे रहा है ना, वो हमें बता रहा है। तो वो थॉट्स कहाँ से आ रही हैं, वो उसके अंदर डाटा फीड कहाँ से हुआ है। वो व्हाई डू यू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन। एक ही चार्ट को मैं भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहे हैं उसी चार्ट को, ये कह रहे हैं कि ये बाय जा सकता है, मैं कह रहा हूँ सेल जा सकता है। चार्ट सेम है, हमारा नॉलेज सेम है, हमारा कोर्स सेम है, हमारा मेथड सेम है, जबकि हमारी थॉट्स डिफरेंट है। थॉट्स डिफरेंट इसलिए हैं कि उनका सबकॉन्शियस डिफरेंट है, उनके माइंड में मनी ब्लूप्रिंट डिफरेंट है, मेरे माइंड में मनी ब्लूप्रिंट डिफरेंट है। तो इसलिए वो 20% का चार्ट जो है वो कुछ भी कहे, हमने फैसला अपने सबकॉन्शियस के हिसाब से करना। तो वो सारी थॉट्स जो हैं वो सबकॉन्शियस से आ रही हैं, वो अगर तो ठीक थॉट्स आ रही हैं, वो हमें सक्सेसफुल कर रही हैं, फिर तो सब कुछ ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो थॉट्स ठीक नहीं है, हमारी सक्सेस को सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर आपने कुछ ऐसी चीजों को कंसीडर करना है जो कि अक्ल के तराजू में नहीं तोलनी है आपने। आपने जस्ट उनको अप्लाई करना है। आपको पता है कि अक्ल को इग्नोर कर देता है सबकॉन्शियस, जब उसके हाथ में फैसला आता है तो वो नहीं देखता चीजों को। तो इसलिए आपने अकल वाली साइड पे उस उन चीजों को तोड़ना ही नहीं है, जस्ट अप्लाई करना है। आंखें बंद करके उनको अपने ऊपर अप्लाई करना है। जी, हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग की, सबकॉन्शियस के अंदर डाटा जाता कहाँ से है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया, गौर से सुने अब। तो ये मेजर इसके तीन तरीके हैं। एक बच्चा दुनिया में एक कोरे कागज की तरह से आ गया, तो उसका मनी ब्लूप्रिंट कैसे बन गया। जब वो ट्रेडिंग में आ रहा है तो वो बार बार लॉस क्यों कर रहा है, वो बार बार प्रॉफिट क्यों कर रहा है, वो एक पैटर्न के साथ ही चलता जाता है, तो वो उसका मनी ब्लूप्रिंट है। उसमें डाटा कहाँ से आया, उसको हम प्रोग्रामिंग का नाम देंगे। जैसे कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं, हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई इंडिकेटर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं, इफ एल्स, ये चीजें हम डिफाइन कर देते हैं। तो उसी मुनासबत से हम इसको प्रोग्रामिंग बोलेंगे, सबकॉन्शियस की, जो सबकॉन्शियस के अंदर डाटा फीड हुआ है। उसके मेजर तीन तरीके हैं, वर्बल, मॉडलिंग, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। वर्बली हमारी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वर्बली प्रोग्रामिंग हमारी, जो भी कानों के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू हमने सुना पैसों के बारे में, वो सही था या गलत था वो अलग बात है। लेकिन जो कुछ भी हमने सुना एज अ चाइल्ड, जब हम छोटे बच्चे थे, लेट्स सपोज के अंडर 12 की एज के थे, तो पैसों के बारे में जो कुछ भी हम सुन रहे थे वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर हमने सोचा है कि मनी, सुना हुआ है अगर हमने, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल, पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर कभी किसी बच्चे ने ये अपने इन्वायरमेंट से, टीवी से, किसी एंकर पर्सन से, रेडियो से, अपने इन्वायरमेंट से कहीं ऐसा सुना है, तो ये बात उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा है। तो
उसके सबकॉन्शियस के हिसाब से पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसलिए बुरा इंसान नहीं वो बनने देगा आपको। उसके मुताबिक आपके पास पैसा ज्यादा आएगा तो आप एक बुरे इंसान बन जाएंगे, क्योंकि पैसा बुराइयों की जड़ है। तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज को मेक श्योर करेगा कि आपके पास ज्यादा पैसे ना आए। बहुत छोटी बात है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है उसका। अगर सबकॉन्शियस के अंदर ऐसी बात मौजूद है तो वो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। आप जो मर्जी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं स्टे करेंगे। इसी तरह ट्रेडिंग में भी यही होगा कि ज्यादा प्रॉफिट आप बना लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सेव योर मनी फॉर रेनी डेज। बुरे दिनों के लिए पैसा बचा के रखें। अगर ऐसा भी सुना हुआ है सबकॉन्शियस के अंदर ऐसी बातें सेव हैं, तो क्या हो रहा है? दो चीजें एट अ टाइम हो रही हैं। एक तो बुरे दिनों की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं आप कि यार बुरे दिन आने हैं, तो वो एक ना एक दिन आ जाने हैं। ठीक है, एक तो है ये। और दूसरा ये कि पैसे आप बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सेव कर रहे हैं तो आपका पैसा दिन ब दिन डी वैल्यू हो रहा है। आपने लेट्स सपोज के 10,000 रुपए जो थे वो 1 साल पहले आपने सेव कर लिए थे कि यार बुरे दिन आएंगे तो मैं यूज करूंगा, तो क्या 10,000 की आज वही वर्थ है? उस वक्त 10,000 की जो चीज आप खरीद सकते थे, क्या आज वो खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पैसा डी वैल्यू हो गया। दो नुकसान आप एट अ टाइम कर रहे हैं। अगर ये बात आपके माइंड में सेव है, एक तो बुरे दिनों के इंतजार में बैठे हैं, तो वो एक ना एक दिन जल्दी या देर से वो आपके ऊपर आ जाएगी। दूसरा ये कि आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, उसको सेव कर रहे हैं। रिच पीपल आर ग्रीडी। अमीर लोग लालची होते हैं। अगर ऐसा हमने सुन रखा है, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ऐसा डाटा मौजूद है, तो समझ जाएं कि आपका सबकॉन्शियस आपको अमीर आदमी बनने से रोक रहा है। क्योंकि अमीर और लालची, उसके उसके माइंड, आपके माइंड के मुताबिक, सबकॉन्शियस के मुताबिक, अमीर होगा तो लालची होगा। तो लालची होना एक गलत चीज है, इसलिए वो आपको अमीर भी नहीं होने देगा ताकि आप लालची ना बने। तो ये अगर फीडिंग क्लिक हो रही है तो ये हमने रिमूव करनी है अपने माइंड से। वो कैसे करनी है? उसका बड़ा आसान तरीका है, वो मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। रिच पीपल आर क्रिमिनल्स। बुरे लोग जो हैं वो क्रिमिनल होते हैं। वो सही गलत की तमीज नहीं करते, बस उन्हें पैसा चाहिए जैसा भी हो। तो इस तरह की बातें अगर माइंड में सेव हैं तो समझ जाएं कि आपका सबकॉन्शियस आपको अमीर बनने से रोक रहा है, आपको वेल्थ जनरेट करने से रोक रहा है। आप जो मर्जी कर लें वो आपको पकड़ के वापस ले आएगा कि भाई ये तेरा रास्ता नहीं है, तूने इधर नहीं जाना। यू हैव टू शेड ब्लड एंड स्वेट टू अर्न मनी। पैसे जो हैं वो खून पसीना एक करके कमाए जाते हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है। खून बहाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। अगर ये चीजें सबकॉन्शियस के अंदर सेव हैं तो समझ लें कि वो आपको रोक रहा है, वो आपको रेजिस्ट कर रहा है। ट्रेडिंग में तो देखें, आपको कोई खून पसीना नहीं बहाना पड़ रहा। नो डाउट के इमोशनली जो है स्ट्रेस इतनी है कि वो फटने वाला हो जाता है दिमाग, लेकिन फिजिकली आप बिल्कुल ठीक है। देखने वाला कहेगा कि यार इस बंदे की जिंदगी ठीक है, ये सारा दिन एसी लगा के चेयर पे बैठा रहता है। तो उसके मुताबिक तो कोई खून पसीना नहीं बहा रहा है। तो जब आपका सबकॉन्शियस आपको इस तराजू में तोलेगा कि यार ये खून पसीना बहा रहा है कि नहीं बहा रहा, नहीं बहा रहा, तो ये पैसे जो हैं ये ठीक नहीं है, तो वो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वो उसी वक्त आपको ऐसे आपके हाथ से फैसले करवाएगा कि वो आप उस चीज से जो है वो बदजन हो जाए। आप उस चीज को, जो पैसे बना भी लिए हैं, उसको वापस लॉस करके घूमे वापस आए। मनी डजंट बाय हैप्पीनेस। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ये अगर सुना हुआ है आपने तो भी आपको माइंड आपका रोकेगा। पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, क्यों नहीं खरीदी जा सकती? आप चैरिटी करें। आप किसी ऐसे बंदे को, पैसे आपको अगर पास इतने मौजूद हैं, आप किसी ऐसे बंदे को दें जिसने कोई बिजनेस सेटअप करना है, जो डिजर्व करता है, चैरिटी कर दें उसको। कोई किसी भी तरीके से जो है वो आप जो है वो खुशियां खरीद सकते हैं पैसों से। ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो अगर हमारा माइंड इस चीज पे रुका हुआ है कि यार पैसे तो यहीं रह जाने हैं, क्या करने हैं हमने, जितने मर्जी कमा लें, इधर ही रह जाने हैं, तो वो चीजें हमारे माइंड में, ये जस्ट कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट की हुई हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब हर बंदे के बैकग्राउंड के हिसाब से, उसके
उसकी जो एज थी, एज 0 से एज 14 तक, उसको हर किसी की डिफरेंट थी, हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट, तो उसमें चीजें डिफरेंट डिफरेंट होंगी जो उसने अपने सबकॉन्शियस में सेव कर रखी हैं। तो वो रोक रही हैं। उनमें कॉमन चीजें ये हैं, अगर हमने ये सुन रखा है कि यार जितने मर्जी पैसे कमा लें, जाना तो खाली हाथ ही है, या इंसान इंसान पैसों की हवस जो है वो कबर की मिट्टी भरती है, तो अपने माइंड को क्लियर करें, ये बताएं कि जिंदा रहने आज के दिन के और मरने के दिन के दरम्यान में टाइम डिफाइन नहीं है, लेकिन वो जितना भी टाइम है उसको बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर करने के साथ साथ अपने जो इन्वायरमेंट है उसकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, अपने इलाके के लोगों की जो है वेलफेयर के लिए, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए पैसे जरूरी हैं। तो मुझे पैसे कमाने हैं, सबसे पहले तो मुझे अपना लाइफ जो है उसको लेवल बेहतर करना है। उसके बाद मुझे अपने इन्वायरमेंट में जहां मैं रहता हूँ वहां मेरे हमसाए जो हैं उनको मैं सपोर्ट करूँ। उसके बाद फिर जो मेरा सर्कल जब इतना बड़ा हो जाए तो फिर मैं दूसरे सिटीज वाले, रिलेटिव्स वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट करूँ, उनकी लाइफ को बेहतर करूँ। तो ये चीजें जो हैं इनको अपने अपने माइंड के साथ सेल्फ टॉक करके चीजों को अपडेट करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वर्बल प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। ये वर्बल प्रोग्रामिंग एक तरीका है। उसके बाद दूसरा तरीका है मॉडलिंग का। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग किस तरह से आपके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, रिच पीपल आर ग्रीडी। किसी के बंदे के माइंड में ये सेव है कि ये रिच पीपल जो है ना वो ग्रीडी है। तो उसका सबकॉन्शियस उसके साथ क्या करेगा। एक हमारे कुलीग थे, सुल्तान उनका नाम था, और वो अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी सैलरी अराउंड 3 लाख पर मंथ वो अर्न कर रहे थे। लेकिन उनका लाइफ स्टाइल ये था कि 3 लाख अर्न करने के बावजूद भी महीने के एंड होने तक वो बिल्कुल खाली थे। इवन उनके पास जो है ना वो अपना आना जाना और खाना पीना सिर्फ इतने पैसे ही बाकी बचते थे। इवन मतलब कि 3 लाख एक रीजनेबल अमाउंट है, उसमें बंदा कुछ सेविंग भी कर सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है अपने खर्चे निकालने के बाद। लेकिन उस बंदे का मनी ब्लूप्रिंट ये था कि वो बंदा बिल्कुल कंगाल रहता था। वो क्या करता था, अपने पैसों को गलत जगह इन्वेस्ट कर देता था, ऐसे लोगों को लोन दे देता था जहां से उसे पता भी है कि कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ऐसे बंदे की मैं हेल्प नहीं कर रहा जो कि मुझे रिटर्न भी कर देगा, या कुछ इस तरह से मोर और लेस मुख्तलिफ तरह के फैसले करके वो एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पे खड़ा होता था। और ये रिपीटिंगली चल रहा था सालों से। फिर जब उसे पता चला कि जनाब मनी ब्लूप्रिंट भी कोई चीज होती है, सबकॉन्शियस भी कोई चीज होती है, उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या गलत चीजें फीड हुई हैं। तो जब उसने देखा तो उसके माइंड में एक चीज ऐसी निकली जिसमें वो लिखा हुआ था कि रिच पीपल आर ग्रीडी। उसकी मदर जब वो छोटा बच्चा था तो ये बात रिपीट किया करती थी उसके सामने कि अमीर लोग जो है ना वो लालची होते हैं। इंसान के पास बस इतने पैसे होने चाहिए कि बस उसका गुजर बसर हो जाए, जरूरत से ज्यादा पैसे जो है वो लालची और पैसों की हवस पैदा कर देते हैं। कुछ इस तरह से मिली जुली बातें उसके माइंड में बचपन से सेव थी। तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो उसका मनी ब्लूप्रिंट जब एक्शन में आया तो उसके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उसका गुजर बसर हो जाए। कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई एसेट्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुजर बसर वो कर रहा था इतनी अमाउंट के साथ। तो फिर उसने अपने सबकॉन्शियस को रिवाइज किया, चीजों को अपडेट किया, उसमें फिर उसने जो गलत चीजें थी उनको डिलीट करके रिवाइज कर दिया, तो उसका सबकॉन्शियस जो है उसके सपोर्टिंग में आ गया। तो अब वो बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है और उसके बाद ट्रेडिंग में भी आ चुका है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सेविंग भी कर रहा है, और अपनी मदर की नजर में डिसअप्रूव भी नहीं हुआ। एक फैक्टर ये भी था कि अगर वो अमीर हो जाता तो उसकी अपनी मदर ने उसको गलत समझना शुरू कर देना था कि ये अमीर बंदा है, ये लालची होगा जरूर। उसके माइंड में ये भी चीज बैठी हुई थी, उसका सबकॉन्शियस उसको अमीर होने से इसलिए भी रोक रहा था कि यार मदर की डिसअप्रूवल मिलेगी मुझे, माँ की नजर में मैं अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। तो उसने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जिसकी वजह से उसकी मदर भी अपनी हॉबीज में इन्वॉल्व हो गई और खुश रहना शुरू कर दिया, तो वो डिसअप्रूव भी नहीं हुआ और सबकॉन्शियस रिवाइज करके वो जो है अपने ट्रैक पे भी आ गया। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि हमारी जो बचपन की फीडिंग्स हैं, बचपन में सुनी हुई बातें हैं, वो किस तरह से हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको पूरी तवज्जो से सुने। When subconscious mind must choose between deeply rooted emotions and logics, emotions will almost always win. सबकॉन्शियस के हाथ में फैसला है, और एक साइड पे उसके अकल के लॉजिक्स के पैरामीटर्स खड़े हैं, दूसरी साइड पे उसकी प्रोग्रामिंग खड़ी, उसके डीपली रूटेड इमोशंस हैं। तो सबकॉन्शियस जो है 99% ऑफ द टाइम वो अपने डीपली रूटेड इमोशंस की बुनियाद पे फैसला करेगा। अक्ल जो है वो साइड पे खड़ी रह जाएगी, उसकी लॉजिक्स, उसके चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, इंडिकेटर्स, आरएसआई, सब कुछ साइड पे पड़ा रह जाएगा। आपका सबकॉन्शियस कहेगा कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है बाय बाय कर। ठीक है, तो सबकॉन्शियस के हाथ में जब फैसला होगा तो वो डीपली रूटेड इमोशंस की बुनियाद पे फैसला करेगा, लॉजिक्स को वो खातिर में नहीं लाएगा। तो हमने करना क्या है, हमने अपनी लॉजिक्स को भी इंप्रूव करना है, और उन लॉजिक्स को इंप्रूव करने के साथ अपने सबकॉन्शियस को भी हमने ट्रेन करना है। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपने ऐसा नहीं करना कि 100% एनर्जी अपनी टेक्निकल्स पे लगा दें, अपनी सबकॉन्शियस को टोटली इग्नोर कर दें, माइंड प्रोग्रामिंग को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने इक्वली एनर्जी दोनों के ऊपर लगानी है। दोनों की अहमियत जो है वो एक एब्सोल्यूट लेवल पे तो कॉन्शियस प्रोग्रामिंग की अहमियत ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी अपनी एनर्जी उधर भी लगाएंगे और उधर भी लगाएंगे, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे तो हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड मस्ट चूज बिटवीन डीपली रूटेड इमोशंस एंड लॉजिक, इमोशन विल ऑलमोस्ट ऑलवेज विन। ये आप पिक्चर अगर देखें, ये आपके माइंड में अगर रह जाए तो ये अच्छा होगा कि जो इमोशंस है ना, जब इमोशंस के हाथ में फैसला आ जाता है तो वो लॉजिक्स को बुली करता है, लॉजिक्स को वो इग्नोर करता है, उनकी अहमियत को वो नहीं समझता, वो अपनी मर्जी करता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग में हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि हमारा सबकॉन्शियस हमारा साथ नहीं दे रहा हो। हमने अपनी ट्रेडिंग को अपने सबकॉन्शियस के अंदर इंस्टॉल करना है। ट्रेडिंग जो स्टाइल है ना, उसको हमने अपने सबकॉन्शियस के अंदर इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है, उसका मैं आपको कोर्स जब एंड होगा, टेक्निकल्स जब आप सीख लेंगे, तो उसके बाद मैं उसका आपको एक मेथड दूंगा कि जो जो कुछ आपने सीख लिया है, जो कुछ आपने प्रैक्टिस कर ली है, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कैसे करना है सबकॉन्शियस के अंदर, ताकि सबकॉन्शियस जब भी फैसला करे, हम सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग तरीके, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सबकॉन्शियस जब भी फैसला करे वो अकल की बुनियाद पे करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये इंसानी फितरत के खिलाफ है, इंसान बना ही नहीं है इस तरीके से काम करने के लिए, तो वो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा ही सबकॉन्शियस के अंदर ऐसा फीड कर दें कि जब भी वो फैसला करे वो सही फैसला हो। तो जो ट्रेडिंग हमने सीख लेनी है, जो चीजें हमने यहाँ पे लर्न कर लेनी है, उनको सबकॉन्शियस के अंदर कॉपी पेस्ट कैसे करना है, वो इस कोर्स के एंड वाले वीक में हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक आप टेक्निकल्स के ऊपर जो है वो साथ साथ सीखें, और साथ जो साइकोलॉजी का पार्ट बी होगा, कल का लेक्चर होगा, उसके कुछ चीजें जो है वो डेली बेस पे हम चीजें साथ लेके चलेंगे। ये जस्ट एक अवेयरनेस टाइप की चीज है कि साइकोलॉजी किस हद तक जो है वो असरअंदाज होती है। तो जो सबकॉन्शियस है वो फैसला करता है इमोशंस की बुनियाद पे, लॉजिक्स जो है उसकी नजर में छोटी चीजें हैं। अच्छा जी, सबकॉन्शियस आपने देख लिया कि वर्बल प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे इफेक्ट करती है। अब आपने देखना है कि वर्बल प्रोग्रामिंग मेरे अंदर क्या क्या गलत फीड हो चुकी है, मैं उसको ठीक करना है। हर बंदे के जाहिर है 100% चीजें सही तो कोई भी नहीं होती, कुछ ना कुछ जो है वो गलत फीडिंग या कुछ चीजें माइंड में एब्जॉर्ब हो गई होती है, क्योंकि उस वक्त माइंड इतना मेच्योर नहीं होता कि फैसला कर सके कि ये बात सही है, मैंने इसको अपने अंदर सेव करना है, या गलत है मैंने नहीं करना। उस वक्त आपका माइंड जस्ट एक ब्लैंक पेपर होता है, उसके ऊपर जो भी लिख दें वो एक्सेप्ट करता जा रहा होता है। तो हमने क्या करना है, राइट डाउन ऑल द स्टेटमेंट्स यू हर्ड अबाउट मनी व्हेन यू वर यंग। आपने बैठ जाना है अकेले, सोचना है कि जब मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल की एज तक, उस वक्त पैसों से रिलेटेड मैंने क्या क्या सुना। वर्बल की बात कर रहे हैं, उस वक्त मैंने क्या क्या सुना, मेरे पेरेंट्स क्या कहते थे,
वो आपस में बात कर रहे थे, वो फोन पे बात कर रहे थे, वो किसी और से बात कर रहे थे, लेकिन आपने सबकॉन्शियस ने डाटा पिक कर लिया। ठीक है, आपसे वो बात नहीं भी कर रहे थे एज अ चाइल्ड, तो फिर भी वो आपस में बातें कर रहे थे, तो आपने वो सुन ली, आपने सबकॉन्शियस ने वो सेव कर ली, और उसके हिसाब से आपका मनी ब्लूप्रिंट बना लिया। तो आपने सोचना है कि मैंने ऐसा क्या कुछ सुना जो कि पैसों से रिलेटेड था, वो सही था, वो गलत था, वो बाद की बात, जस्ट उसको लिखते जाएं। अपना मतलब कि मेमोरी में वापस जाएं, सबकॉन्शियस में सोचें अकेले बैठ के कि यार मैंने क्या क्या सुना था, जो भी सुना था उसको एक पेपर पे लिख लें। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितनी ज्यादा चीजें आप याद करेंगे, वापस वो सामने ले आएंगे, कॉन्शियस लेवल पे अपने सामने रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना। तो वो करने के बाद आपने क्या करना है, वो अपनी लिस्ट अपने सामने रख लेनी है आपने। उसके बाद आपने डिक्लेयर करना है, खुद के साथ एक अनाउंसमेंट करनी है, एक ऐलान करना है इतनी आवाज में कि आपके कान सुने। आपने कहना है कि व्हाट आई हर्ड अबाउट मनी इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। कि पैसों के बारे में मैंने आज तक जो कुछ सुन रखा था, जरूरी नहीं कि वो सब सच ही हो। ठीक है, आई चूज टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग दैट सपोर्ट माई हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। तो मैं पैसों को डील करने के कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट करूंगा जो कि मेरी हैप्पीनेस को, मेरी सक्सेस को, मेरी वेल्थ को, मेरी हेल्थ को, हर चीज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो पहले से सेव चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि सारी सच हो। जब लिस्ट आपके सामने मौजूद होगी, उनमें जो चीजें ठीक होंगी उनको आप रख लें अपने सामने। जो चीजें हमने डिलीट करनी है उनकी अलग लिस्ट बना के उसको सामने रखें, और खुद के साथ ये बात करें कि ये बातें सच नहीं है जो मेरे माइंड में सेव है। तो मैं इनके ऑल्टरनेटिव ऐसी फीडिंग अपने माइंड में डाल रहा हूँ जो मेरी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस को सपोर्ट करेगी। सिंपल, ये 3 स्टेप है। इतना करने से आपका सब कॉन्शियस जो है वो रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। एक पहला स्टेप ये है आइडेंटिफिकेशन, आपने उन चीजों की लिस्ट बना ली कि जो गलत फीडिंग है। दूसरा ये है कि आपने उनकी डेक्लेरेशन की, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया कि यार ये चीजें ठीक नहीं थी, अब मैं नई चीजें इंस्टॉल करूंगा अपने माइंड में। तो ये 3 स्टेप करने के बाद आपके सबकॉन्शियस में चीजें रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएंगी। ये इतना ही आसान है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी सारी लाइफ तक आपके साथ चलेगा। अच्छा, दूसरा मेथड है मॉडलिंग। जो हम देख रहे होते हैं, एक एक इनपुट थी हमारी कानों की, और दूसरी इनपुट है हमारी आंखों की। हमारी आंखों से जो भी डाटा हमारे माइंड में गया वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर सेव हो गया। अब वो किस तरह से हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होता है उसको भी देख लेते हैं। आप जब खुद से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वर योर पेरेंट्स लाइक इन द एरिना ऑफ मनी व्हेन यू वर यंग, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि मैं एक छोटा बच्चा था, तो मैं अपने पेरेंट्स को पैसों के मामले में क्या करते हुए देख रहा था। पहले हम सुनने की बात करें, अब देखने की बात करें। मैं उनको पैसों के बारे में क्या करता हुआ देख रहा था। जो भी आप देख रहे थे वही आपका मनी ब्लूप्रिंट है। आपको लगता है कि वही सच है, आपका मनी ब्लूप्रिंट उसी तरीके से प्लान हुआ हुआ है। सॉरी, इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग थ्रू मॉडलिंग। क्या आपने देखा, आपके पेरेंट्स जो थे, डिड दे मैनेज देयर मनी वेल और मिस मैनेज इट? क्या वो पैसों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते थे या बड़े अच्छे तरीके से मिसमैनेज करते थे? वर दे स्पेंडर्स और सेवर्स? क्या वो खर्च ज्यादा करते थे या वो सेव ज्यादा करते थे? वर दे इन्वेस्टर्स और नॉन इन्वेस्टर्स? वो पैसों को मल्टीप्लाई करते थे या वो बचा के रखते थे रेनी डेज के लिए? वर दे रिस्क टेकर्स और कंजर्वेटिव? was money consistently there or was the flow more turbulent? तो आप जब बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स के हाथों में पैसे का आना जाना
एक आम सी बात थी, या कि वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे? फ्लो जो था वो स्ट्रीमलाइन था, वो कांस्टेंट था, एक फिक्स अमाउंट जो है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रही थी, या कि मुश्किलात थी? ये हर बंदे के सबकॉन्शियस उसको बताएगा, उसका मनी ब्लूप्रिंट उसको बताएगा कि उसके अंदर क्या डाटा सेव है। डिड मनी कम इजीली इन योर फैमिली और इट वाज ऑलवेज अ स्ट्रगल? पैसे आपकी फैमिली में आसानी से आते थे, या कि ऑलवेज स्ट्रगल थी, मुश्किलों से आते थे? अगर मुश्किलों से आते थे तो आपके सबकॉन्शियस ने यही कानून बनाया हुआ है कि पैसे कमाने आसान नहीं है। जब तक मैं हार्डशिप्स फेस नहीं करूंगा तो मैं पैसे नहीं कमाऊंगा। अगर आप मुश्किलों के बगैर पैसे कमा लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपको डीवैलिडेट कर देगा कि नहीं नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, मेरे कानून के मुताबिक ये चीज नहीं होती। ठीक है, वो आपको वो उन पैसों से जो है वो दस्तबरदार करवा देगा जो आपने खून पसीना बहाए बगैर कमा ली। तो ये आपने सबकॉन्शियस से पूछना है कि वो उसके अंदर क्या क्या चीजें सेव है। Was money a source of joy in your house or the cause of bitter arguments? पैसों को लेके आपके घर में खुशी का सामान होता था, खुशी का माहौल बन जाता था पैसों के आने से, या फिर डिफरेंट तरह की बहस मुबासा और आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते थे पैसों को लेकर? तो हर बंदे का बैकग्राउंड, हर बंदे का सबकॉन्शियस डिफरेंट है। हर बंदे के अंदर से ये क्वेश्चन जो आंसर्स जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो ये जितने ज्यादा आंसर होंगे, जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होगी, उतना आपके लिए ज्यादा इजी होगा अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना। तो ये होगी मॉडलिंग थ्रू, सॉरी, प्रोग्रामिंग थ्रू मॉडलिंग। तो इसका भी सेम वही मेथड है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली, एक लिस्ट जनरेट कर ली कि यार ये मेरे सबकॉन्शियस में चीजें गलत जो हैं वो मॉडलिंग के थ्रू ये सेव हो गई हैं। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन करेंगे, व्हाट आई मॉडल्ड अराउंड मनी वाज देयर वे। मैंने पैसों को लेके जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी मैंने ऑब्जर्व किया, वो उनका तरीका था। वो मेरे पेरेंट्स का, वो मेरे सिबलिंग्स का, या जो भी जिनको भी मैं मॉडल कर रहा था, तो वो उनका तरीका था पैसों को डील करने का। जरूरी नहीं है कि मैं भी उसी तरीके को फॉलो करूं, मैं अपना तरीका खुद बनाऊंगा। देखिए, ये जो डेक्लेरेशंस हैं ये अपने कॉन्शियस लेवल पे खुद के साथ एक फैसला करना है। ये जरूरी है, इसकी वर्डिंग जरूरी नहीं है, इसको आप अपने तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मंत्र है, आप यही पढ़ेंगे तो जो है वो जो जिन आपके काबू में आएगा, ऐसा नहीं है। सिंपल एक स्टेप बताया जा रहा है कि आप कॉन्शियस लेवल पे उस लिस्ट को सामने रखें और उस लिस्ट से दस्तबरदार होने का ऐलान करें, खुद अपने साथ फैसला करें कि ये चीजें जो है ये मेरी नहीं है, ये उनकी हैं, जिनको मैंने मॉडल किया, जिनको मैंने फॉलो किया। तो जरूरी नहीं है कि मैं भी इनको फॉलो करूं, मैं अपनी चीजें डिफाइन खुद से करूंगा। तो ये आपने एक फैसला लेना है। तो ये थी मॉडलिंग, सॉरी, प्रोग्रामिंग थ्रू मॉडलिंग। अब स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे हादसा होते हैं जो हमारी मेमोरी में बहुत गहरी जो है वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, नक्श हो जाते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे जो है वो आगे जाके फैसलों के अंदर अपना अमल दखल रखते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो, कोई एक्सीडेंट हो, या कोई ऐसी चीज हो जो कि बहुत सीवियर लेवल की हो, तो ही वो आपके ऊपर छाप छोड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें भी आपके ऊपर जो है वो सबकॉन्शियस को, जब आपका सबकॉन्शियस इमेच्योर लेवल का है, अंडर 14 था, तो उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो सबकॉन्शियस के अंदर फीड होता जा रहा। हमारे टीचर हैं, वो अपनी वाइफ की स्टोरी बताते हैं सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की। तो स्पेसिफिक इंसिडेंट की जब बात करें ना, तो वो अपनी वाइफ की बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। उनकी वाइफ जो है वो किसी विलेज टाइप एरिया से, किसी रिमोट एरिया से बिलोंग करती थी, जहाँ पे ग्रोसरी और स्टोर और दुकानें काफी कम थी। तो वहां पे उनके गांव में एक ठेले वाला बंदा आइसक्रीम सेल करने आया करता था, 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, या जब भी। मतलब एक नॉर्मल सी रूटीन है, आप लोग भी इस इन्वायरमेंट को जानते होंगे। गांव में वो साइकिल पे या ठेले पे वो आइसक्रीम सेल करने आया करता था। तो होता क्या था, वो जब देखती थी वो एक छोटी बच्ची, 5 साल की, 7 साल की, कि जी वो आइसक्रीम वाला आ गया है, वो बागी बागी अपनी मदर के पास जाती थी कि मुझे पैसे दे, मैंने आइसक्रीम लेनी। मदर कहती थी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है।
अपने पापा से, अपने फादर से लो। वो बची गई अपने फादर के पास, पैसे लिए, आइसक्रीम ली और खुश हो गई। स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, 2-4 दिन बाद वो दोबारा आया, यही सारा प्रोसेस रिपीट हुआ। वो मदर के पास गई, मदर ने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फादर के पास जाओ। फादर ने पैसे दिए, उसने पैसे फौरन खर्च किए, आइसक्रीम ली और खुश हो गई। फिर हफ्ते बाद यही हुआ, मदर के पास गई, मदर ने फादर के पास भेज दिया, फादर ने पैसे दिए, आइसक्रीम ले ली, खुश हो गई। लेकिन सब कॉन्शियस क्या कर रहा था उस सारे टाइम में, वो कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट कर रहा था, वो नतायज अखज कर रहा था उस सारे प्रोसेस में से। सबकॉन्शियस ने क्या सीखा उस एक प्रोसेस में से, उसने सीखा कि औरत के पास पैसे नहीं होते। सबकॉन्शियस ने अपने अंदर ये बात सेव कर ली कि औरत को पैसों के पैसे अपने पास रखने की जरूरत ही नहीं है, पैसे मर्दों के पास ही होते हैं। उसने अपनी मदर से ये सीखा, उसके सबकॉन्शियस ने इस बात को सच मान के सेव कर लिया कि हाँ यार, मदर मेरी कह रही है, ये गलत नहीं हो सकती, पैसे जो हैं वो मर्दों के पास ही होते हैं। ठीक है जी, मर्दों के पास सारे पैसे हैं, औरत पैसों से दस्तबरदार होगी। और अब पैसों का मकसद क्या है, पैसे मिले हैं, फौरन जाके आइसक्रीम ले लेनी है। मतलब जब पैसे हाथ आ गए हैं औरत के, तो उसका मकसद है कि उनको खर्च करके, शॉपिंग करके, उनको फौरन से जो है वो खत्म करना है। और जो वक्ती तौर पर खुशी मिलती है शॉपिंग करके, वो हासिल करनी है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं है, बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस ये नताइज अखज कर रहा है उस सारे प्रोसेस में से कि पैसे औरत के पास नहीं है, औरत के पास पैसे आएंगे तो वो फौरन से खर्च करने हैं और वक्ती खुशी हासिल करनी है। ठीक है, जब वो बच्ची इस मनी ब्लूप्रिंट के साथ, इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ बड़ी हो गई, इसकी शादी हो गई हमारे जो टीचर हैं उनके साथ, जो कि खुद ट्रेडर हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का गोल ये है, अपने 5 साल का कह लें कि गोल ये है कि जी मैंने ट्रेडिंग करके इतनी वेल्थ जनरेट करनी है, कि मैंने पैसिव बिजनेस जनरेट करने हैं, मैंने लेट्स सपोज कि कोई पेट्रोल पंप बना लेना है जिसके बाद मुझे फिर खुद को काम ना करना पड़े, तो मुझे मंथली एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी मिलती रहे और मेरा सर्कल चलता रहे, मुझे खुद काम भी ना करना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम यही डेफिनेशन है ना, कि जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं वो जिए, और बगैर काम किए जिए, आपके पास पैसिवली पैसे आ रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन है। तो वो इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि उनकी वाइफ का सबकॉन्शियस ये कहता है कि पैसे जितने भी आए वो खर्च कर रहे हैं फॉर खुशी हासिल करने। तो क्या हुआ, लड़ाई झगड़े। उस उस बंदे का सब कॉन्शियस कह रहा है कि पैसे सेव करने हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस औरत का सब कॉन्शियस कह रहा है कि पैसे खर्च करने हैं, पैसे रख ही नहीं सकते अपने पास। दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लड़ाइयां झगड़े शुरू, नॉर्मली जैसे होता है। तो टाइम तक चीजें चलती रही, जब तक उन्हें पता चला कि सब कॉन्शियस भी कोई चीज है, मनी ब्लूप्रिंट भी कोई चीज है, उसको कैसे रिवाइज करते हैं। फिर उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया, अपने ब्लूप्रिंट्स को रिवाइज किया, और फिर उनकी जो चीजें थी वो बेहतर हो गई, उनके गोल्स कॉमन हो गए। उनके पहले अलग अलग गोल्स थे, एक का गोल था कि पैसों से छुटकारा हासिल करना है, दूसरे का गोल था पैसे जमा करने हैं। अब उन्होंने म्यूचुअल गोल डिसाइड कर लिया कि हाँ, कुछ हम खर्च करेंगे, कुछ सेव करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे। मिलके उन्होंने मनी ब्लूप्रिंट को रिवाइज कर लिया, तो उनकी चीजें स्मूथ चलना शुरू हो गई। पैसों को लेके फिर उनके झगड़े होना बंद हो गए। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि एक छोटा सा वाकया जो बचपन में हमारे साथ हुआ है, वो हमारे फैसलों के साथ, हमारी आइंदा जिंदगी के साथ कैसे वो अपना असर रखता है, कैसे वो हमारे फैसलों के ऊपर असरअंदाज होता है। तो इस तरह के स्पेसिफिक इंसिडेंट हर बंदे की जिंदगी में हुए होंगे पैसों से रिलेटेड। तो आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है, वो भी आपके सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद है, और वो भी आपके ट्रेड लेने के फैसले के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तरीका इसका भी वही है, रिकॉल ऑल स्पेसिफिक इमोशनल इंसिडेंट्स यू एक्सपीरियंस्ड अराउंड मनी व्हेन यू वर यंग। जब आप एक छोटे बच्चे थे तो पैसों को लेकर, पैसों से रिलेटेड जो भी आपने स्पेसिफिक इंसिडेंट देखे थे, उनकी एक लिस्ट बना लें। सिंपल, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप ही मुश्किल है इसमें, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की। उसके बाद दूसरे जो स्टेप है वो बड़े इजी हैं। अगला स्टेप सिंपल डिक्लेरेशन का है। I release my non-supportive money experience from past and create new and rich future. मैं अपने
पास्ट के नॉन सपोर्टिव बिलीव्स को जो है वो आजाद कर रहा हूँ, मैं खुद को उनसे आजाद कर रहा हूँ, मैं उनको मजीद लेके नहीं चलूंगा। मैं अब नए और ऐसे जो है वो अपनी फीडिंग्स करूंगा, अपने ऐसी डिसीजंस लूंगा जो कि मेरी वेल्थ को, मेरी सक्सेस को सपोर्ट करेंगे। वर्डिंग ये वाली यूज कर लें, कोई और कर लें, अपनी जो है बेसिक लैंग्वेज आपकी पंजाबी है, पश्तो है, जो भी है उसमें फीड कर लें, वो उतनी ही अहमियत रखेगा। जरूरी नहीं कि इसी इंग्लिश को ही याद करके आप पढ़ेंगे, या कोई अरबी की लाइन है तो उसी को पढ़ेंगे तो ज्यादा स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है और मुझे सक्सेसफुल होने से रोक रही है। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने ऐलान करना है उस लिस्ट से दस्तबरदार होने का कि यार ये मेरी चीजें पहले थी लेकिन अब मैं इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, अब मैं नई चीजें बिल्ड करूंगा। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस जो है वो रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है हमारे मनी ब्लूप्रिंट। तो ट्रेडिंग हम करने आए हैं, हम 20% टेक्निकल के ऊपर सक्सेस में उसका 20% पोर्शन रखेंगे और अपने मनी ब्लूप्रिंट का 50%। मनी ब्लूप्रिंट हमारा अलाइन होगा, सीधे तरीके से काम करेगा, तो ही ट्रेडिंग हमें फायदा देगी, तो ही ट्रेडिंग हमें जो है वो सक्सेसफुल बनाएगी। अदरवाइज हम लॉस ही करेंगे, जितने मर्जी टेक्निकल सीख लेंगे हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हमने दोनों चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंट लेके चलना है। हमने जितनी एनर्जी टेक्निकल्स के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर लगानी है, उतनी ही एनर्जी हमने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने पे भी लगानी है। ये थी एक जनरल साइकोलॉजी, ठीक है, जनरल डिस्कशन थी। कल हम स्पेसिफिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये साइकोलॉजी जो है ये आपके किसी भी बिजनेस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, वो आपको मनी ब्लूप्रिंट आपको ड्राइव दे रहा है। ठीक है। तो कल का जो साइकोलॉजी पार्ट बी है उसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए जो की पॉइंट्स हैं साइकोलॉजी के वो कौन कौन से हैं, किस किस को हमने मद्देनजर रखना है। अब हर बंदे की असाइनमेंट ये है, आपने ये चेक तो नहीं करवानी, असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी, लेकिन खुद के साथ आपने ये काम करना है कि आपने क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज योर मनी ब्लूप्रिंट सेट फॉर, कि मेरा मनी ब्लूप्रिंट जो है वो किस काम के लिए प्रोग्राम हुआ है, क्या चीजें उसमें फीड है। आर यू सेट फॉर सक्सेस, मीडियोक्रिटी और फाइनेंशियल फेलियर। क्या मेरा सबकॉन्शियस मुझे सक्सेस के लिए लेके जा रहा है, या मुझे एक दरमियाने तबके मिडिल क्लास में रखने के लिए तैयार हुआ है, या मिडिल क्लास से भी नीचे रहने के लिए प्रिपेयर हुआ है। आर यू प्रोग्राम फॉर स्ट्रगल और फॉर ईज अराउंड मनी। क्या आपकी प्रोग्रामिंग पैसों के साथ स्ट्रगलिंग है, आपका आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि पैसों को आपने हमेशा स्ट्रगल करके गेन करना है, या कि आसानी के साथ भी गेन कर सकते हैं। आर यू प्रोग्राम्ड फॉर मैनेजिंग योर मनी वेल और मिसमैनेजिंग इट। आपका प्रोग्राम, सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपको पैसों को मैनेज करना बताता है या कि मिसमैनेज करना बताता है। आर यू सेट फॉर पिकिंग विनिंग आर यू सेट फॉर पिकिंग विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग वंस। आपका सबकॉन्शियस आपको विनिंग ट्रेड्स लेके देने के लिए सेट हुआ है या कि लूजिंग ट्रेड्स। हु पिक्स द पेयर, हु पिक्स व्हेन टू बाय इट, हु पिक्स व्हेन टू सेल इट। ये सब कुछ आपका सबकॉन्शियस ही डिफाइन करता है कि कौन सा पेयर कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो आपका सबकॉन्शियस बताता है। तो वो वही बताएगा जिसके लिए वो प्रोग्राम हुआ है। अगर तो वो सक्सेस के लिए प्रोग्राम हुआ है तो वो आपको वो वाले पेयर, वो वाले डिसीजंस दिलाएगा जो कि सक्सेस की तरफ जाएंगे। अदरवाइज इसके ऑपोजिट भी हो सकता है केस। तो ये आपने सेल्फ एनालिसिस करने हैं। और आपकी कल की असाइनमेंट ये है जो आपने सबमिट करवानी है, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस अगर आप ऑलरेडी जानते होंगे, मैं एक दफा बता भी देता हूँ।
ये स्वॉट एनालिसिस आपने करना है अपनी जात का। आपने खुद को एनालाइज करना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी खूबियां क्या हैं जो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मेरी खामियां क्या हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे सक्सेसफुल होने से रोकेंगी। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज मेरे पास मतलब कि अगर मेरे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए, मेरे को फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, मेरे घर का सिस्टम जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना सारा टाइम सारी एनर्जी ट्रेडिंग सीखने में लगा सकता हूँ। मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, कोई साथ में बिजनेस नहीं रन कर रहा, तो ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। या फिर मैं एक ऐसी एज में हूँ, एक ऐसी एनर्जी लेवल पे हूँ जिसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीख सकता हूँ, बहुत जल्दी भाग दौड़ करके चीजों को पिक कर सकता हूँ। तो ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, हर बंदे की डिफरेंट होंगी, उसके बैकग्राउंड के, उसके एज लेवल के हिसाब से। इसी तरह आपके थ्रेट्स क्या हैं, आपके खदशात क्या हैं। ये चार चीजें आपने अपनी एनालिसिस बनाने हैं, स्वॉट एनालिसिस। उसको पीडीएफ में डालना है, वर्ड में आपने उसको बना लेना है, उसको लिखना है स्वॉट एनालिसिस। और साथ में आपने अपनी चारों चीजें हेडिंग्स के साथ लिख देनी है कि मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं, वीकनेसेस ये हैं, और ये आपने सबमिट करवानी है। जो सबकॉन्शियस वाली असाइनमेंट है वो आपने खुद अपने तक ही रखनी है, वो आपने सबमिट नहीं करवानी। हैंड रिटन कर लें वो बेहतर है। हैंड रिटन करके फिर उसकी पिक्चर आप भेज दें। हैंड रिटन देखें, जो चीज है ना सबकॉन्शियस लेवल पे, इनविजिबल वर्ल्ड पे, एक दफा इंपॉर्टेंट बात है, सुन ले सारे अटेंटिव हो जाएगा। जब आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं ना किसी भी काम में, अब इस वक्त आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और साथ साथ अगर आप अपनी फीलिंग वाली, लिखने वाली सेंस को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, तो चीजें ज्यादा डीपली आपके सबकॉन्शियस में सेव होंगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो लेस चांसेस हैं कि आप थोड़ा सा डाटा उसमें से पिक करेंगे। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी दो सेंसेस इन्वॉल्व हो गई हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के बढ़ गए। आप साथ में नोट्स ले रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपका टच, थर्ड फीलिंग, थर्ड सेंस भी इन्वॉल्व हो गई है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी ऐसा सेटअप कर लेते हैं कि आप जब भी लर्निंग वाले मेथड में आए तो एक पर्टिकुलर परफ्यूम लगाएं, एक पर्टिकुलर खुशबू खास तौर पे सिर्फ पढ़ने के टाइम पे लगाएं, तो वो जब भी आप उस इन्वायरमेंट में आएंगे, वो खुशबू लगाएंगे, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस फोर्थ सेंस जो आपकी स्मेलिंग सेंस है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आपके चार सेंसेस इन्वॉल्व होगी। इसी तरह जितनी ज्यादा सेंसेस को आप इन्वॉल्व करेंगे एक टाइम के ऊपर, एनर्जी जितनी ज्यादा जो है वो फोकस करेंगे एक टाइम के ऊपर, उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आपने कोई भी काम करना है तो आपने ये देख लेना है कि मैंने अपनी इसमें कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। मेजर पांच एनर्जीज हैं, फाइव सेंसेस हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, टच, ये सारा कुछ जो आपको बेसिकली पता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जीज आप एक टाइम पे फोकस करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट, उतनी ज्यादा परमानेंट वो चीज हो जाएगी आपकी लाइफ। ठीक है, तो ये आप असाइनमेंट्स अगर हैंड रिटन करते हैं तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वॉल्व कर रहे हैं। सबकॉन्शियस वाली असाइनमेंट करनी ही हैंड रिटन है, आपने सारे पॉइंट्स अपने हाथ से लिखने हैं। वो दूसरी वाली असाइनमेंट जो है वो आप मर्जी है, वर्ड पे भी कर सकते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं हैंड रिटन भी, लेकिन वो आपने सबमिट करवा देनी है पीडीएफ फॉर्मेट। जी, क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। चौधरी फैसल, आपका क्वेश्चन है जी, अनम्यूट करें फैसल साहब आप खुद को। हाँ जी, अनम्यूट कर लें फैसल। अस्सलाम हाँ जी जी। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो ब्लॉकचेन होती है, इसका क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझा दें। फैसल साहब, अभी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन कर लें। अभी हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल जो है उसको हमने पूरे 2 महीने डिस्कस करना है। ठीक है ब्लॉकचेन सर। को, चार्ट्स को, इंडिकेटर्स को, जो जो चीजें हैं बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस करना है। अभी आज ओ, जो है डेडिकेटेड लेक्चर हमारा साइकोलॉजी का है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो बताएं। जी नहीं नूरुल सर, हसन, जी फैसल साहब आप बताएं। नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं है वो ना। मैं रीड कर रहा था तो मेरे माइंड में आया, तो आपने कहा था लिख लिया करना, मैंने लिखा हुआ था। मैंने जी कहा जी, चलो तो सर फिर से आप डिस्कस। उस टॉपिक में फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि स्किप हो जाएगी या मिस हो जाएगी, हर चीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसकी आपको जी असाइनमेंट मिलेगी, फिर उसका आपको एग्जाम मिलेगा,
उसके बाद फिर हम जी आगे मूव करेंगे, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ओके ओके सर, ठीक है जी सर, नूरुल नो। हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? फैसल साहब म्यूट कर लें। जी नूरुल हसन साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी उसमें प्रॉफिट हमें बनेगा, मतलब ये अप जाएगी या डाउन जाएगी। फर्ज करें हमने $100 लगाया है, तो फिर हमें पता था हमने प्रॉफिट निकालना था जो निकाल लिया है उससे। तो जो नेक्स्ट कैंडल पर सम टाइम हमारी ट्रेडिंग लालच में आकर ट्रेडिंग लगा वो कर देते हैं, बाय कर लेते हैं, तो फिर वो लॉस हो जाता है। इससे कैसे बचना चाहिए? देखें, सब लोग सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है नूरुल हसन ने। लालच, लालच इंसान की एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट ये चीज मौजूद है। ठीक है, खौफ और लालच दो चीजें हैं, दोनों बिल्ट इन मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, हम उनको डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको डिलीट ही कर दें। हमने क्या करना है, उनको बैलेंस करना है। हमने उसकी लिमिट सेट करनी है कि किस लेवल तक मैंने अपने ग्रीड को बढ़ाना है या किस लेवल तक कम करना है, किस लेवल तक मैंने अपने फियर को लेके जाना है। हम उनको जीरो नहीं कर सकते, उनको बैलेंस में रखेंगे हम, कि फियर एंड ग्रीड जो है वो कोई चीज डोमिनेंट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर खौफ तारी हो जाए, ऐसा नहीं करना हमारे ऊपर लालच तारी हो जाए। 100% किसी इमोशन के अंडर नहीं आ जाना हमने, हमने उनको लिमिट में रखना है। जीरो नहीं कर सकते हम, ये हमारी पहुंच में है ही नहीं है, इसलिए हम उसको जीरो करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। तो ये फियर एंड ग्रीड हमारे अंदर मौजूद है, यही हमें ड्राइव करते हैं। अगर हमारे अंदर ग्रीड ना मौजूद हो तो हम क्यों पैसे कमाएं? हमें लालच नहीं है तो हम आगे ही ना बढ़े, जहां पे हैं वहीं रुके रहें। तो ये लालच बेसिकली एक ड्राइव है, ये गलत चीज नहीं है, ये होनी चाहिए। आगे बढ़ने की, ज्यादा इल्म हासिल करने की, बेहतर से बेहतर अपने लाइफस्टाइल को बनाने की, ये एक लालच होनी चाहिए। ये आपको ड्राइव देगी कि आप बेहतर से बेहतर काम करें। लेकिन वो लालच कितनी रखनी है, वो आपने डिफाइन करनी है। क्या आपने खुद को लालच के स्पुर्द कर देना है कि मुझे वो ही कंट्रोल करे, या कि आपने खुद लालच को कंट्रोल करना है कि मैंने किस लेवल तक अपने अंदर रखनी है। जब तक कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तो चीजें ठीक रहेंगी। तो जब आपकी बात है नूरुल हसन साहब, आपकी बात कि एक ट्रेड में हमारा जो है वो फियर हमारे ऊपर हैवी हो जाता है, हमारा तारी हो जाता है खौफ या लालच, तो उसको हमने खुद डिफाइन करना है। उसमें आपका कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं कर सकता। कोई भी बड़े से बड़ा उस्ताद, बड़े से बड़ा गुरु, वो आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं रोक सकता कि भाई और लालच नहीं करूं। ये आपके अंदर ही चीज मौजूद है जो आपको रोकेगी। ठीक है, आपको कोई उस्ताद ये तो बता सकता है कि भाई बाय कब करना है, सही सेटअप कब होता है, सेल कब करना है, लेकिन आपके अंदर जो इमोशंस हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको आपने खुद ही करना है, उनको हारनेस आपने खुद ही करना है। उनको कितनी छूट देनी है, कितने लेवल में रखना है, वो आपने खुद करना है। वो कैसे करना है, वो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास मौजूद है कि हमने चीजों को लिमिटाइज कैसे करना है। लेकिन वो होगा सारे कोर्स के एंड पे, लास्ट वीक में हम इसको, इस साइकोलॉजी को एक दफा फिर से रीओपन करेंगे। जी कोई और क्वेश्चन? ऑनलाइन, सॉरी, फिजिकल स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में से? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैंने इसको मॉडल बताई है जी। इसमें एक स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डेक्लेरेशन, तीसरा स्टेप कॉन्सेप्ट निकालने। जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं वेट कर रहा था इसी क्वेश्चन का। आप किधर है, जरा हैंड रेज करें, मुझे नजर आ जाए। वेरी गुड। देखिए, मैं बोल तो यही रहा था कि 3 स्टेप हैं, लेकिन मैं बता दो रहा था कि एक, पहला आपने लिस्ट को सामने रखना है, दूसरा उसके ऊपर ऐलान करना है कि यार ये अब लिस्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
बता मैं 2 रहा था, जबकि मैं कह रहा था 3 स्टेप है। मैं देख रहा था कितने लोग हाजिर दिमाग बैठे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, या बस वैसे ही बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा स्टेप है रेपिटेशन, रिपीट करना। क्या रिपीट करना है वो कल के लेक्चर में होगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको हम रिपीट पे लगा देंगे, जिनको हम बार 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 उनको दोहराएंगे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीटेशन है। एक चीज आपने कर दी, जब तक उसको आप रिपीट पे नहीं लगाएंगे, बार 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 एक्ट नहीं करेंगे, तो वो सबकॉन्शियस का परमानेंट पार्ट नहीं बनेगी। टेम्परेरीली पार्ट तो बन जाएगी, परमानेंट नहीं बनेगी। वो आपकी आदत का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है। हम हम आदत से डिफाइन होते हैं, जैसे वो मोटिवेशन कोटेशन भी है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट्स कीप यू ऑन ट्रैक। कि आप स्टार्टअप तो ले लेते हैं, आपने सबकॉन्शियस को समझ तो लिया कि मैंने इसको रिप्रोग्राम करना है, लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग नई सेव आप कर रहे हैं वो क्या परमानेंटली सेव हो भी रही है कि नहीं, ये चीज मेक श्योर करने के लिए हम उसको रिपीट करेंगे। जो भी हम प्रोग्रामिंग नहीं डालेंगे उसको हम रिपीट पे लगाएंगे। ठीक है। वो ये वाला जो स्टेप है इसका जो अप्लाइड मेथड है, इसका प्रैक्टिकल तरीका जो है वो हमारे कोर्स के एंड वाले वीक में आएगा। ठीक है। अभी हम आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने सबकॉन्शियस में मौजूद गलत फाइल से दस्तबरदारी का ऐलान करना है, उनसे अपनी कतई ताल्लुकी कर देनी। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ट्रेडिंग, जो टेक्निकल ट्रेडिंग है उसको साथ साथ फोकस करना है। तो ये चीजें आपको उस फ्लो में लेके जाई जाएंगी ताकि वो माइंड में परमानेंटली सेव हो जाए। ठीक है। हमारा एक तो मुहावरा होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन ट्रेडिंग में या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा सा बदल जाता है। ये इस तरह से होता है, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। हम प्रैक्टिस करके जो चीज हमने सीखी है उसको परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे अपने अंदर। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि एक ट्रेडिंग सेटअप हम सीख के उसको अपने सबकॉन्शियस के हवाले कर देंगे, फिर वो सबकॉन्शियस जब भी उसके बिहाफ पे फैसला करेगा तो वो सही फैसला करेगा। तो वो जो सेव करने वाला है ना, वो तीसरा स्टेप है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जी और क्वेश्चंस? आपकी असाइनमेंट आपको पता चल गई है, आपने शॉर्ट एनालिसिस सबमिट करवाना है अपना। हाँ जी, नूरुल नूरुल हसन जी, अनम्यूट करें। अब सर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी, जी। तो आप भी इस लाइफ से गुजरे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी मुश्किलात सम टाइम आपको आई थी जिनसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो गया था आपके लिए? कोई ऐसा फेज तो आता है? नूरुल हसन, ऐसा है कि आपकी अगर साइकोलॉजी और आपकी मनी मैनेजमेंट ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंट बात है, सुन ले भी सारे लोग, आपकी मनी मैनेजमेंट 30%, आपकी साइकोलॉजी 50%, अगर ये आपकी ठीक है तो आपका टेक्निकल मेथड कोई भी आप पकड़ ले, कोई भी उठा ले, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, एलियट वेव्स, आरएसआई, कुछ भी आप ले लें तो वो आपके लिए काम करेगा, आपका प्रॉफिट जनरेट करेगा। ठीक है। हमें ज्यादा मुश्किलात अपने अंदर से ही पेश आती हैं, बाहर से नहीं। हमें टेक्निकली इतना इशू नहीं होता, हम लोग अच्छे इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, हमारा आईक्यू अच्छा होता है, हम चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस जो है वो हमें जकड़ के रखता है, वो हमें कुछ करने नहीं देता। तो सबसे ज्यादा मुश्किलात हमें अपने अंदर से ही फेस करना पड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, टॉम, टॉम उसका नाम है, उसका वेबसाइट है शायद ट्रेडर टॉम या टॉम ट्रेडर के नाम से उसका उसकी वेबसाइट है। वो हेज फंड मैनेजर है, मैं उसकी आपको बात बता रहा हूँ कि उसकी साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है। आप यूट्यूब पे सर्च करें, उसकी वो पूरी आ जाएगी डिटेल में। वो बंदा क्या करता है, वो बंदा इंग्लैंड के शायद किसी बैंक का वो हेज फंड मैनेजर है, ट्रेडर है। वो अपना जर्नी जब बताता है, वो कहता है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो जब कभी 5 पाउंड का प्रॉफिट किसी दिन में कमा लेते थे तो टांगे कांपती थी कि यार क्या हो गया, इतना प्रॉफिट कमा लिया, 5 पाउंड कमा लिए। तो कहता है कि अब जो है मैंने मैंने अब जो मेरी ट्रेड है, मेरा एक एवरेज एसएल, मेरा एक एवरेज जो एसएल होता है
वो इतनी अमाउंट का होता है जितना एक ब्रिटिश पर्सन की एनुअल सैलरी होती है, उससे ज्यादा मेरा एक एसएल होता है। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट के फंड के साथ वो अब ट्रेड कर रहा है। उसका मेथड क्या है? वो कहता है कि मेरी बस तीन चीजें हैं, दो नहीं तीन चीजें हैं। एक उसकी साइकोलॉजी, दूसरा उसका रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा उसका रिकॉर्ड कीपिंग। उस बंदे का टेक्निकल मेथड, टेक्निकल सेटअप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई आरएसआई नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च करें टॉम ट्रेडर के नाम से तो वो आपको मिल जाएगा। उसका कोई भी टेक्निकल सेटअप नहीं है, सिर्फ वो बंदा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के ट्रेड करता है और इतने बड़े फंड को वो मैनेज कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट जो है वो किस लेवल तक आपको सक्सेसफुल होने में कामयाब करती है, हेल्प करती है। तो उसके साथ, साइकोलॉजी के साथ, आपका जब राइट टेक्निकल मेथड भी आपके पास मौजूद होगा तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज उसकी थी रिकॉर्ड कीपिंग। वो कह रहा था कि 2008 से लेकर आज की डेट तक मैंने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं, मेरे पास सब ट्रेड्स का डाटा मौजूद है, जिसको हम अप्लाई करेंगे ट्रेडिंग जर्नल के नाम से। हम यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे ये प्रैक्टिस। हमने जो भी ट्रेड लेनी है उसका रिकॉर्ड मौजूद रखना है अपने पास, कि मैंने किस पेयर में, किस टाइम पे, किस प्राइस पे, किस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड ली। और इंपॉर्टेंट चीज कि वो ट्रेड ली क्यों मैंने। मिनिमम 4 फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि मैंने आरएसआई देखी थी, मैंने कैंडल बनती हुई देखी थी, मैंने वॉल्यूम देखा था, मैंने रेजिस्टेंस देखी थी। मिनिमम 4 चीजें वहां पे हम लिखेंगे कि मैंने ट्रेड क्यों ली, और वो हम अपने रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है। तो आप उसको सर्च करें, वो बंदा 3 चीजों पे काम करता है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग। टेक्निकल मेथड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, हर बंदा उसको लगा सकता है। तो आपको अहमियत समझ आ गई होगी कि जो 80% सक्सेस है वो कहाँ से आ रही है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, हसीब अनम्यूट करें। जी, हसीब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था जब अचानक से पैसे आ जाते हैं, इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन था। अ, अगर सर एक ट्रेडर है, ट्रेड कर रहा है, तो उसे दिन में उसका टारगेट है $300 पर डे अर्न करना है, और वो $300 वो 4 से 5 ट्रेड में अर्न कर रहा है। और अगर एक दिन ऐसा हो कि वो एक एक दिन में एक ट्रेड में ही $300 अर्न कर लेगा, तो अगर उसके पास अभी पड़ा है कि यार 3 से 4 ट्रेड में अर्न करता था, वो मैंने एक ट्रेड में अर्न कर लिया है, तो अगर मेरे पास टाइम भी पड़ा है, अभी दिन भी खत्म नहीं हुआ, कि मैं अभी 4 से 5 ट्रेड बाकी के भी कर लूँ, या मैं एक पे ही रुक जाऊँ। अब मेरे पास ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं इतने ही गुजार कर लूँ, या आगे मेरे पास ट्रेड्स पड़ी हुई हैं, मैं उनकी भी जी, ट्रेड्स मैं लगा के समझ और गया हूँ अर्न आपका कर लूँ। क्वेश्चन। जी, मैं समझ गया हूँ। म्यूट कर ले। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है। ये भी सब लोग ही फेस करेंगे इसको, डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट सिचुएशन में। हर बंदा ये चीज़ फेस करेगा कि उनका क्वेश्चन है कि अगर मेरा टारगेट है, मैंने $300 का प्रॉफिट एक दिन में कमाना है, और वो मेरा पहली ही ट्रेड में कंप्लीट हो गया और अभी सारा दिन पड़ा है, मुझे सेटअप्स भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या और ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा? तो एक चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखें, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एक लेवल में रखना है, एक लिमिट में रखना है कि इससे कम भी नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। एक ब्रैकेट डिफाइन कर देनी है कि इसके अंदर अंदर मैंने अपने इमोशंस को रखना है। ठीक है। उसको रखने के जो वेल अप्लाइड मेथड हैं, जिनके बहुत अच्छे प्रूवन रिजल्ट्स हैं, वो मेथड यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे, वो मेथड यहाँ पे आपको अप्लाई करने सिखाए जाएंगे। ये हर चीज, हर बंदा ये फेस करेगा कि यार मैंने अपना डेली टारगेट तो अचीव कर लिया है, अब सारा दिन पड़ा है, तो अभी मैं और ट्रेड कर लेता हूँ, और हो सकता है थोड़ा सा जनरेट कर लूँ। हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्लान। हर बंदा, कल का जो हमारा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी का चैप्टर है ना, उसके अंदर हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग प्लान। हम अपने रूल्स डिफाइन करेंगे कि ये मेरे असूल हैं, और फिर हम उनके साथ खुद को बांध देंगे कि इन असूलों से मैंने एक कदम आगे नहीं जाना और एक कदम पीछे नहीं जाना। देखें, ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग ऑलरेडी खुद
अपने ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि वो कुछ लोग कुछ असूल परस्त होते हैं, अपने उनके कुछ कानून होते हैं, कुछ असूल होते हैं। वो लोग जो हैं वो दूसरों की निस्बत जल्दी कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने इमोशंस को एक ब्रैकेट के अंदर रखना सीखा होता है। कुछ लोग अपने ऊपर डिफरेंट पाबंदियां लगाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं किसी मुस्लिम की एग्जांपल दूं, एक बंदा कहता है कि जी मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, कुछ भी हो जाए। वो अपने ऊपर एक पाबंदी लगा रहा है, अपने आप को एक ब्रैकेट के अंदर डाल रहा है कि मैंने इससे कम नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं करना। तो इस तरह का बंदा, या कि बंदा अपने ऊपर पाबंदी लगाता है कि यार मैंने रोड पे चलते हुए कभी सिग्नल जो है ना उसको वायलेट नहीं करना। रेड सिग्नल है तो मैंने खड़े होना ही होना है, चाहे रात के 2 बजे रोड खाली पड़े, मैंने अपना असूल नहीं तोड़ना। तो बंदा कहता है कि जी मैंने, अगर थोड़ा सा रास्ता है तो मैंने रॉन्ग वे नहीं जाना, मैंने ऊपर से घूम के यूटर्न लेके आ जाना। इस तरह के जो लोग हैं जो खुद अपने ऊपर असूल बना के पाबंद हो जाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि वो बाकी बंदों की निस्बत बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे ट्रेड में। ठीक है, ट्रेडिंग में हमने अपने असूल डिफाइन करने और फिर खुद को उन असूलों के साथ बांध देना है, उनसे आगे नहीं जाना और उनसे पीछे नहीं जाना। अगर मेरा ये असूल है कि मैंने $300 पर डे कमाने हैं, तो मैंने एक ट्रेड में बना लिए हैं, तो चाहे मुझे जिस तरह की मर्जी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं लूंगा। ठीक है, वो हम कल की क्लास में हम सीखेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो जो जो मेथड, जो जो चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, तो वो वही चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, जो कि उन लोगों की जनरेट की हुई चीजें हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वो यहाँ पे कम्युनिकेट की जाएंगी, सिखाई जाएंगी, इम्प्लीमेंट की जाएंगी। आपने करना ये है कि आपने अपने आप को फिलहाल इस ब्रैकेट में डालना है कि मुझे जितना कहा जा रहा है मैंने उतना करना है, ना उससे आगे चलना है ना उससे पीछे चलना है। अगर साइकोलॉजी का चैप्टर है तो मैंने साइकोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं, मैंने उसमें कोई और क्वेश्चन नहीं करने। आपने खुद को ब्रैकेट में डालने की प्रैक्टिस आज से शुरू कर देनी है। छोटे छोटे असूल अपने आज ही डिफाइन कर लेने हैं। मैंने किसी से बात करनी है तो मैंने झूठ नहीं बोलना। मैंने किसी के साथ वादा करना है तो वादा खिलाफी नहीं करनी। तो ये देखें, ये चीजें आपकी वही चीजें हैं जो कि हमें शुरू से बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। लेकिन जब आप अपने आप के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर देंगे, इस चीज की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। फिर आप जब वही पाबंदियां अपने ऊपर ट्रेडिंग में लगाएंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने अपने रूल डिफाइन आप कर सकते हैं ट्रेडिंग के, तो हम यहाँ पे प्रॉपर करेंगे। लेकिन आप रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अपने कुछ असूल बनाना शुरू कर दें, आज से ही कर दें। चलें ठीक है जी, क्लास क्लोज करते हैं। कल हम साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग पे बात करेंगे, उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी करेंगे। तो टाइम जो है अपना सबसे पहला असूल बना लें कि आपने टाइम पे आना है। ठीक है, ये हर बंदा इंप्लीमेंट कर ले, अपने आप को इस ब्रैकेट में डाल दे कि 1 मिनट पहले भी नहीं और 1 मिनट बाद भी नहीं। जी, निसार आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने टैक्स कर दिया अपना सवाल चैट बॉक्स में। जी, शॉर्ट एनालिसिस की असाइनमेंट ये है। शॉर्ट का वर्ड है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। आपने अपना खुद का, अपनी जात का एनालिसिस करना है कि मेरे पास स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी खूबियां क्या हैं जो मुझे सक्सेसफुल करवाएंगी ट्रेडिंग में, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, मेरे पास थ्रेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है। निसार आपका क्वेश्चन जो है ना, ये कल मैं डिस्कस करूंगा। आपका ये वाला क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी इंप्रूव करके, आज आपको मैंने ये बताया है कि सबकॉन्शियस क्या चीज़ है, वो हमारे फैसलों के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है, और हमने उससे सही फैसले करवाने हैं तो हमने क्या करना है। आज हमने सिर्फ यही बात की है। जी खुबैब, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने ये पूछना था कि मैं अब BScs का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का।
और मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बना लूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? डिग्री छोड़नी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए? देखिए खुबैब, सबसे पहले तो ये चीज समझ लें, हर बंदा ये चीज समझ ले, ये सिर्फ खुबैब के लिए नहीं मैं बात कर रहा, हर बंदे के लिए बात कर रहा हूँ कि जो आपका पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ आपका जाती प्रॉब्लम है, वो हर बंदे का कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप अलग से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 बंदे सुन रहे हैं, तो आप 1 मिनट भी कंज्यूम करें तो आप ओवरऑल 50 मिनट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदे का 1-1 मिनट आप ले लें, तो आपने अगर जाती क्वेश्चन है तो उसमें 50 बंदों का 1-1 मिनट नहीं आपने उसमें जाया करवाना, वो आपने अलग से पर्सनल में 1-to-1 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अगर क्लास से रिलेटेड जो टॉपिक डिलीवर किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो सब बंदों का है, हो सकता है जो क्वेश्चन खुबैब के माइंड में आया वो 4 बंदों और के माइंड में भी आ रहा हो, तो वो फिर वो सबका फायदा है, वो आपने लाजमी डिस्कस करना है, लेकिन जो पर्सनल लेवल का है वो आपने क्लास में डिस्कस नहीं करना। और ब्रैकेट्स जो हैं आपने अपनी डिफाइन करनी है, उनके अंदर आपने ये भी डिफाइन करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इसी क्लास में पूछने हैं आपने। इस क्लास के बाद अगर कॉरिडोर में या कहीं बाहर आपको सर तनवीर मिल जाते हैं तो आपने उनसे ये नहीं पूछने लग जाना कि सर ये RSI में कैसे यूज करूँ, ठीक है। आपने अपने ऊपर पाबंदी लगाने के अंदर ये भी शामिल करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इसी क्लास में इसी टॉपिक से पूछने हैं, और अगर रह जाता है कोई क्वेश्चन आपकी रिवीजन के बाद आपके क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो फिर आप चार्टिंग क्लास में जो 8 बजे हुआ करेंगे उसमें आपने पूछना है। तो ये आपने अपने ऊपर पाबंदी लगानी है। तो जहां तक आपके क्वेश्चन की बात है, आपको ये चीज पहले से बताई नहीं गई थी, तो खुबैब आपका क्वेश्चन वैलिड है, आपका पूछना ठीक है, आपको कुछ अभी बताया नहीं गया था। तो आपको डिग्री अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, मेरी सजेशन ये है कि डिग्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। डिग्री के पैरेलल आप ट्रेडिंग सीखें, उसके बाद जब आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएं, आप एक अच्छी इनकम जनरेट करनी शुरू कर दें, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहें, छोड़ना चाहें या मूव कंटिन्यू रखना चाहें, तो वो आपकी अपनी फिर मर्जी होगी। सबसे पहला काम ये है कि आप ट्रेडिंग सीखें और पैरेलल में सीखें, काम दूसरा छोड़ के नहीं सीखें, डिग्री को कंटिन्यू रखें आप। जी कोई और क्वेश्चन? जी उसी तरह करवाना। सर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है जी कि जी हम जो है ड्रीम को, कौन से ऐसे ड्रीम, मतलब हर बंदे ने अपने अपने ड्रीम आइडेंटिफाई किए होते हैं, जी और मतलब अब ड्रीम भी कोई ऐसा हो जो ऑथेंटिक हो, मतलब उस तक पे पूछने के काबिल हो। अब हाँ ये जी, नहीं कि आपका ये ड्रीम भी बहुत आपका बड़ा है। क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस होगा। कल हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जब हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे ना, तो ये चीज उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो इसको थोड़ा सा होल्ड रखें, इस क्वेश्चन को ठीक। नोट डाउन करके अपने सामने रख लें, कल को ही आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी यहाँ से कोई और क्वेश्चन? चलिए ठीक है जी, क्लास क्लोज करते हैं। एक दफा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने बात की है कि सबकॉन्शियस क्या होता है, उसका हमारे ऊपर कितना इख्तियार होता है, हमसे वो फैसले कैसे करवाता है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उस वो फैसले किस बुनियाद पे करता है। हमने ये सीखा कि वो इमोशंस की बुनियाद पे फैसले करता है, वो लॉजिक्स की अकल की बुनियाद पे फैसले नहीं करता। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हमने अपने ट्रेडिंग सेटअप को उसके अंदर इंस्टॉल कर देना है, उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि जो भी वो फैसले करे तो वो हमारी इस मेथड के, इस टीचिंग के, जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे उसके मुताबिक ही वो फैसले करे। तो वो कैसे करेंगे वो हम इस क्लास के, इस कोर्स के एंड वाले वीक में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने अपने एनालिसिस करने हैं, स्वॉट एनालिसिस करने हैं, अपने सबकॉन्शियस मनी ब्लूप्रिंट के एनालिसिस करने हैं, और हमने खुद को पाबंद करना शुरू करना है, हमने अपनी ब्रैकेट्स डिफाइन करनी है, अपनी लिमिट्स डिफाइन करनी है कि ये मेरी अपर लिमिट है, ये मेरी लोअर लिमिट है। वो सिर्फ और सिर्फ क्लास की हद तक नहीं, हमने अपनी पूरी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। जितनी ज्यादा चीजों का आप खुद को पाबंद करेंगे उतनी जल्दी हम ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ट्रेडिंग के अंदर भी हमने अपने इमोशंस को एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। जब हम बाकी मामलात में अपने आप को ब्रैकेट में रख रहे हैं, एक लिमिट में रख रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग में भी फिर अपने आप को एक लिमिट में रखेंगे। तो फिर लिमिट में रखेंगे तो फिर हम एट द एंड नेट प्रॉफिट में होंगे, नेट लॉस में नहीं होंगे। तो ये की नोट्स हैं आज के लेक्चर के। कल हम स्पेसिफिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।